क्या आपने कभी अपने रोड देखे, हशर देखा है रोडों का, गलियों का, गुर्बत का, आम इंसान का? तकलीफ़ नहीं होती आप लोगों को? तो किस लिए प्राइम मिनिस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं? आपके हाथ में जो चीज़ है, क्या आपको इसका जवाब देना होगा कि मेरे पास फ़ोन था, ज़बान थी, गूंगा बहरा नहीं पैदा किया था अल्लाह ताला, इल्म दिया था, और मैंने तो इल्म दिया नहीं, मैं तो इमरान खान का और नवाज शरीफ का इंतज़ार कर रहा था कि उसका काम है, वो आगे ठीक करेगा। जब फ़ोन 100 मिलियन हो चुके हैं, लोगों के हाथ में पहुंच गए हैं, वो कब तक ड्रामे और पोर्नोग्राफी देखते रहेंगे? सारे लोग तो नहीं देखेंगे, 99% लोग आपकी चीज़ें नहीं देखेंगे, 99.9% भी नहीं देखेंगे। लेकिन ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि जितने स्टूडेंट आपने ज़िंदगी में पढ़ाए ना, उससे ज़्यादा स्टूडेंट आप 10 गुना ज़्यादा स्टूडेंट 1 साल में पढ़ा देंगे, सिर्फ 1 साल। और आज से पहले आपसे कुछ की पूछ नहीं होनी थी कि यूट्यूब का चैनल क्यों नहीं बनाया, लेकिन आज के बाद से बच्चों, भाई बड़ों, आपकी पूछ ज़रूर होगी मरने के बाद कि भैया इल्म तो पहुंच गया था ना, अब क्यों डिलीवर नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत वार्मली वेलकम करता हूँ रेहान अल्लाहवाला का। ये एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर है वो तो समझते हैं, वो जानते हैं कि लोग इंतज़ार करते हैं कि इनके साथ कांटेक्ट हो, और ये बेनफ्से नफीस हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। एक होता है कि यूट्यूब सिर्फ कमाई के लिए बनाना या अपने किसी, इनका मकसद बहुत डिफरेंट है। ये लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। ये पॉवर्टी एलिविएशन का एक बहुत बड़ा इनका अपना एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर ये काम करते हैं। तो ये कराची में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में लोगों के लिए छोटी छोटी ट्रेनिंग करके, इवन उन्हें ज़मीनें हायर करके देना, वहाँ स्कूल बनाने, काम करने, ये सारे वो काम भी कर रहे हैं। और दूसरा, ये प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग करवाते हैं कि वो अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी जो रिसर्च है, उसको सेलेबल बनाएं। इनके बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं, किताबें बेशुमार इनकी, कि ऐसा करें कि किसी के पास कितना सरमाया, उसके मुताबिक कितना बिज़नेस करना है। एक बंदा, उसके पास सिर्फ 5,000 है, तो ये इसको गाइड करेंगे तुम 5,000 में महीना 1 लाख कैसे कमाना है। अगर 50,000 है तो तुमने बिज़नेस कैसे करना है। अगर तुम्हारे पास कोई सरमाया नहीं तो तुमने बिज़नेस कैसे करना है। इनकी ख़ास आज का जो टारगेट है वो ये जो प्रोफेसर सारे हैं, असल में सारी रिसर्च, सारे आइडियाज़ तो इनके पास है। तो अगर इनकी जो रिसर्च है वो पब्लिसाइज नहीं हुई, अगर इन सब ने रहना है वो पुराने ज़माने में, वो किताबों में और पेपरों में रहना है, तो वो एक पुरानी दुनिया में रह रहे हैं। जो जदीद दुनिया है उसमें आपका कैनवस बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया है, और आपने अपने आप को सोशलाइज़ कैसे करना है। बहुत सारे लोग उन्हें नहीं पता कि वीडियो कैसे बनानी है, एडिट कैसे करना है, इंटरव्यूज़ कैसे रिकॉर्ड करने हैं। तो रेहान अल्लाहवाला ने फैसलाबाद के लिए 3 बंदे हायर कर रहे हैं, जो एक वीडियोग्राफ़र, एक इंटरव्यू लेने के लिए और उसको सारा हेल्प करने के लिए, और तीसरा एडिट करने के लिए। और जो प्रोफेसर भी इसमें इंटरेस्टेड होगा उसकी 20 वीडियोस बना के, तैयार करके, उसका चैनल बना के उसको अपलोड करके देंगे। और उसके बाद उनकी अपनी हिम्मत है, फर्दर ट्रेनिंग है कि वो अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं। मैं आप समझे कि इनके जो हज़ारों काम है उनमें से सिर्फ 1-2 मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ कि आज के, अदरवाइज़ तो सारा दिन भी इनके ऊपर बोलते रहे तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। ये हमारे यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डिपार्टमेंट है। इनफैक्ट इसमें 33 फैकल्टी मेंबर्स हैं और 100% PhD हैं, और उनमें से आधे से ज़्यादा फॉरेन क्वालिफाइड हैं। और अभी करंटली हमारे पास कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ लॉन्ग लीव के ऊपर हैं, तो तकरीबन 26 या 27 के करीब हमारे फैकल्टी मेंबर हैं। तो सारे अपने अपने फील्ड के सारे मास्टर हैं, सारे चैम्पियन हैं अपने अपने फील्ड के। तो लेकिन उनमें से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत थोड़े लोग हैं, तो ज़्यादातर अपने अपने काम को वो सारे सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये ऑडियंस आपके सामने है, तो बिस्मिल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सारा मेरा काम तो आपने खुद ही कर दिया, मेरी तो छुट्टी का टाइम हो गया सर। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पिछले 12 साल से यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, उससे आपकी ज़िंदगी पे पर्सनल इम्पैक्ट और आपके काम पे क्या इम्पैक्ट आया, वो आप काइंडली सबको बताइए। अच्छा रेहान भाई, ये सारे ना मेरे मुतासरीन में हैं तो ये जानते हैं कि मैं ये क्या, क्योंकि ये इनमें से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, बाकी मेरे कुलीग, बहुत प्यारे दोस्त मेरे साथ काम कर रहे हैं।
तो ये देखते रहते हैं कि कई दफ़ा मैं वीडियो जो अभी मेरी ऑन एयर भी नहीं होती, मैं इनके साथ शेयर कर लेता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इस टॉपिक के ऊपर मैं करना चाह रहा हूँ। एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो रिसर्च मैं की है सुपर फूड्स के बारे में ख़ास तौर पे, और ये जो अल्टरनेट क्रॉप्स हमारा एक रिसर्च ग्रुप मैंने बनाया और उसमें सुपर फूड के ऊपर काम किया, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उन सुपर फूड्स के ऊपर काम करते होते, मैं अगर यूट्यूब पे ना होता, सोशल मीडिया पे ना होता, तो वो सिर्फ और सिर्फ थीसिसों में, पेपरों में ही बंद रहता, वो शायद ही किसी फार्मर के पास आम कम्युनिटी में चला जाता। अब उसका इम्पेक्ट ये हुआ है कि कम से कम पाकिस्तान में फार्मिंग कम्युनिटी अक्सरियत जानती है मुझे, और उसके अलावा आम पब्लिक तक भी जो कम से कम हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या जो यूट्यूब के ऊपर है, तो उसमें वो लोग भी काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं। और इस सोशल मीडिया की वजह से ये जो नई क्रॉप्स मैंने इंट्रोड्यूस की हैं, इनका एक मार्केट के अंदर उनकी एक डिमांड भी जनरेट हुई है। तो उसमें इवन पिछले दिनों में जैसे इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं, उन्होंने मुझसे बात की। पिछले साल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने मोरिंगा प्लांटेशन के ऊपर मुझसे बात की कि कहाँ से पौधे मिलने हैं। मैंने ईवान सदर में और बाहर बाकी, तो उन्होंने कोई 2000 पौधे लेके लगाए किए। तो कहने का मतलब है कि ये आवाज़ तो फिर पहुँचती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जाती है, हर जगह के ऊपर जाती है। अब उसके अलावा फिर मैं समझता हूँ कि इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है ना, ये सुपर फूड्स के ऊपर उसको फुल टाइम, पार्ट टाइम या किसी शक्ल में भी उसके बिज़नेस के साथ इन्वॉल्व है। तो उनका रोज़गार है। कुछ कंपनियाँ बहुत अच्छा चल रही हैं, कुछ दरमियानी चल रही हैं। तो मेरी ज़िंदगी में इम्पैक्ट ये हुआ कि मेरी ज़िंदगी अब पब्लिक है, वो अब प्राइवेट लाइफ नहीं है। उसमें आपको हर वक्त राब्ते में रहना पड़ता है, इतना राब्ते में रहना पड़ता है, और आप कंसंट्रेट रहते हो, आप अपडेट रहते हो लोगों के साथ। आप जैसे जो बड़ी शख्सियत हैं बहुत ज़्यादा इस मुल्क में, वो उनका अदरवाइज़ तो तारफ़ नहीं होना था। मसलन अभी आज टाइम तय है, एक मशहूर मोटिवेशन स्पीकर है कासिम अली शाह, सबको जानते हैं। तो इस हफ़्ते में उनके चैनल के लिए मैंने रूटीन में कोई 5-6 वीडियोस शूट करनी है, तो वो हेल्थ के साथ सारी का, तो कासिम अली शाह का साथ मेरा रब्ता ना होता। जावेद चौधरी मेरे साथ पिछले 3-4 दिन से मुसलसल रब्ते में है, तो वो मोरिंगा के मुतल्लक आर्टिकल भी लिख रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, ख़ुद यूज़ कर रहे हैं, वो इसमें हैं। फिर आपने डॉक्टर जावेद इकबाल, एक बहुत बड़े उनकी भी मोटिवेशनल, वो बेसिकली तो सर्जन है, उनके आते हैं, वो मेरे साथ रब्ते में है। ग्रीन गार्डन्स के जावेद इकबाल हैं, वो मेरे साथ मुसलसल रब्ते में है। इस तरह हमारी बैठक के ज़ाफ़रान चेची हैं, वो मेरे साथ, मैं अभी उनके साथ ट्रैक भी करके आया हूँ, वो मेरे साथ रब्ते में। कहने का मकसद ये है कि आपका ना वो एक रब्ता डेवलप हो जाता है लोगों के साथ। जो एक आपकी क्लाइंटेज है वो अलग है। मतलब मेरे 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, वो तो अलग है ना, वो तो मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, करते रहते हैं। उसमें काश्तकार भी शामिल हैं, आम लोग भी शामिल हैं। तो उसमें फिर आप पब्लिक हो जाते हो, आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। अब लोग मेरी उसमें एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है कि मैं सुपर फूड्स को, हेल्थ की बात करता हूँ, योगा की बात करता हूँ, तो मुझे अब अगर मैं नहीं भी रहना चाहता तो मुझे उन लोगों के लिए फ़िट रहना पड़ेगा कि अगर मुझे कुछ हुआ या मैं डाउन हुआ, मेरा पेट निकल आया या मैं कुछ ऐसे हो गया, तो वो जो मेरी एक हाइप क्रिएट की सारी, वो ड्रॉप हो जाएगी। तो अब ये भी एक प्रेशर है ना कि लोगों को आप एक मैसेज देते हो, अब खुद वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो अब मैं अपने शौक़ के लिए कर रहा हूँ ना करूँ, उनके लिए तो कर रहा हूँ ना। तो ये एक सारा एक सिलसिला चलता है कि आपकी अपनी लाइफ के ऊपर बहुत इम्पेक्ट है। बेशुमार लोग मुझसे अब रब्ता करते हैं कि हमने चैनल बनाना है, वीडियो बनानी है, तो चैनल हमने बनाया हुआ है, वो पॉपुलर नहीं हो रहा, तो टिप्स लेने के लिए वो मेरे साथ रब्ता करते हैं। जैसे आपको पता होगा कैब के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अमर जमील, उन्होंने भी पिछले 1-1.5 साल से वो बनाया है। वो भी मुझसे फिर एक दिन बड़ा लंबा सेशन कई दफ़ा हुआ है कि चैनल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल बनाना चाह रहे हैं या सोशल मीडिया के ऊपर आना चाह रहे हैं, वो फिर डिस्कस करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि ये जो 10-12 साल मैंने गुजारे हैं उसमें आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया, तो टाइम लगता है। जैसे आम एक्सेस, मतलब एक बंदे ने वेट कम करना है तो वो कहेगा ना कि 2-4 दिन में वेट कम हो जाना, तो कभी नहीं होना।
एक बंदा चाह रहा है कि उसमें को मसल बनाने हैं, बॉडी बिल्डर बनना है, तो 2-4 दिन में कभी नहीं होना। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर भी जाना है, तो अगर कोई बंदा चाह रहा है कि 2-4 दिन में ही उसने पॉपुलर हो जाना है, तो वो ऐसे नहीं होता, उसके लिए टाइम चाहिए। अगर मैं ये आज बातें कर रहा हूँ तो उसके पीछे 12 साल है कि 12 साल मैंने सब्र किया है। 12 साल मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हुआ, 12 साल मुझे कोई हेल्प नहीं लंबी चौड़ी मिली। तो मैं जब बात करता हूँ तो मेरे जो प्यारे जो स्टूडेंट और कुलीग है ना, वो थोड़ा सा बुरा महसूस करते हैं कि मुझे वीडियो बनाने में भी हेल्प ज़्यादा लोगों ने नहीं की, वो भी मैं खुद ही करता हूँ, सारा कुछ करना पड़ता है। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर सारा करते हो, फिर लर्न कर लेते हो। तो ये चीज़ें हैं कि मुझे एक चीज़ जो सबसे बड़ी जो मैं सारा आइडिया कंसीव करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो बनाने के बाद उसको लोड भी करना है, सब कुछ करना है। तो उसने एक चीज़ मुझे दी है, वो है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू एनीथिंग। कि अगर मैं आईटी का बंदा नहीं भी हूँ, मैंने कोई डिजिटली को बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मैं पढ़ी भी नहीं है, तो मैं वीडियो बनाने से लेके अपलोड एडिटिंग के लेके बाकी हर चीज़ आई कैन डू इट। कि मैं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। एक कोई दुनिया का टॉपिक आता है, मैं उसके ऊपर महीना भी मैं पेपर पढ़ता रहता हूँ। अभी कल मैंने वीडियो अपलोड की है इसके लिए ब्रायलर गोश्त के ऊपर। आप यकीन करें 2 महीने मैं उसका रिव्यू किया, 2 महीने। मैंने अपने पीएचडी की थीसिस भी इतना लंबा रिव्यू नहीं किया था जितना मैंने उसके ऊपर रिव्यू किया। तो अब मज़ा आता है पढ़ने का, नॉलेज का। आप मेरे से को बात करेगा तो मैं उसको 40 पेपर निकाल कर दे दूँगा। तो ये सारी चीज़ें मुसलसल चल रही हैं। फिलहाल भी ये बताइए कि फ़र्ज़ करें आप कल दुबई चले जाएं या जा रहे हों और स्टेटस लगा दें कि मैं परसों दुबई आ रहा हूँ, ये बताएं क्या होगा आपके साथ इस वीडियोस की वजह से? देखिए जी, मैं 2016 या 17 में दुबई में गया था किनवा कॉन्फ्रेंस पे। तो उसमें मैंने सिर्फ एक स्टेटस लगाया था। हम 4 दिन वहाँ पे रहे थे, और उन 4 दिनों में हमें जिन लोगों से मैं कभी ज़िंदगी नहीं मिला था, तो वो डेली उनके साथ पे तय हो गया। एक दिन एक बंदे ने, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन चौथे। तो उन्होंने पूरा दुबई अलग-अलग पूरा हमें सैरें करवाई, हमारे होस्ट बन गए। ना वो मेरे रिश्तेदार थे, ना मेरे प्रीवियसली कोई फिज़िकल इन कॉन्टेक्ट में थे। तो सिंपल ये, उसके बाद बहुत सारे लोगों से रब्ता रहा जी, आपने हमें टाइम नहीं दिया, हमें टाइम नहीं दिया। तो अब दूसरे मुल्कों में भी लोग जानते हैं। इसी तरह मैं टर्की में गया तो वहाँ भी हमें दोस्त, स्टूडेंट, होस्ट वहाँ भी मिल गए। तो अब पाकिस्तान के अलावा भी जहाँ जाते हैं, यूके वाला ग्रुप हर जगह पे जहाँ आप जाते हो ना, किसी मुल्क में भी जाते हो ना, तो आपको लोग मिल जाते हैं जो आपको वेलकम करते हैं। जो इन्होंने बताया ना, एक होता है हम दौलत डायरेक्ट कमाते हैं, और ये जो चीज़ कमाई इन्होंने, ये इल्म बांट के, और जो कि आप सब बांटते हैं ज़्यादा, क्योंकि सारे यहाँ टीचर्स बैठे हैं तो सब इल्म बांटते हैं, तो उनका सर्कल थोड़ा छोटा होता है। जैसे ही आप कैमरे को ऑन करते हैं और वीडियो इंटरनेट पे डाल देते हैं तो आपका सर्कल बड़ा हो जाता है। जो आपको नहीं भी जाता, छांगा मांगा में रहता है, कहीं कोई चीचावती में रहता है, कोई टंडू आदम में रहता है, वो भी आपसे सीख रहा है तो वो आपका मुरीद हो जाता है, आपका स्टूडेंट बन जाता है, आप सीखने लगता है। तो इसका टर्मिनोलॉजी जो है वो है सोशल कैपिटल या ट्रस्ट कैपिटल। इसको आप लोग ज़रूर गूगल कीजिएगा कि इसकी क्या वैल्यू है, और आने वाले टाइम में इसकी कीमत जो है वो रेगुलर कैपिटल से भी ज़्यादा हो जाएगी। हमारे साथ साजिद थांदो साहब हैं, और इन्होंने मुझे हाल ही में बताया कि ये जापान गए तो इनके साथ क्या हुआ। ये भी वीडियोस भी बनाते हैं और लोगों को गाइड करते रहते हैं। मैंने इनसे कोई 9 साल पहले कांटेक्ट किया था, टनल फार्मिंग की इनकी कोई मुझे ग्रुप नज़र आया और चीज़ें नज़र आईं। तो साजिद भाई थोड़ा सा अपना तारुफ भी बताएं कि आप कहाँ के चेयरमैन हैं, और आपको क्या इम्पैक्ट हासिल हुआ अपनी वीडियोस को इंटरनेट पे डालने के। हालांकि आप ज़्यादा नहीं डालते, मुझे शिकायत है, लेकिन फिर भी क्या फ़ायदा, और ज़्यादा डालेंगे तो क्या हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से कुछ 10 साल पहले मैं आपका हमसाया भी रहा हूँ जी। मैंने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ाया 2003 से लेके 2009 तक मैंने यहाँ पे एज ए लेक्चरर पढ़ाता रहा। आज जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, जिस पे रेहान अल्लाहवाला साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मुझे तो आप बेशुमार लोग जानते भी होंगे, मेरे से आगाह भी होंगे। बेसिक मेरा जो इंटरेस्ट था वो था वेजिटेबल्स का और आउट ऑफ सीज़न प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स का, जिसको हम टनल फार्मिंग के नाम से भी और प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, उसमें जो आज जिस हम बात करना चाहते हैं, इसमें सरकारी मुलाजमीन को बेशुमार रेजिस्टेंसेस भी आती हैं। साजिद इकबाल संधू मेरा नाम है जी, और प्लांट ब्रीडिंग से पढ़ा, प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ाया, और वेजिटेबल में मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। एक्सपर्टीज़ तो नहीं कह रहे, सीखने का सारा उम्र प्रोसेस चलता है, सीखते हैं, सिखाते हैं, पढ़ते हैं, आगे लेके चलते हैं। अभी आजकल जो है मैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में चेयरमैन एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड एग्रोनॉमी में ही, मतलब वहाँ पे
सर्विसेज भी साथ दे रहा हूँ। ये समझे कि एक तरह से खुश दिलाना किस्म की सर्विसेज हैं, जिसका ना मुझे कुछ मिलता है ना कौम को कुछ मिलता है। हाँ, कौम को शायद कुछ मिल जाए। तो अब उसमें मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो टॉपिक के ऊपर है, वो ये था कि पावर ऑफ द सोशल मीडिया, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। व्हेन आई वाज टीचिंग हियर, तो यहीं पे सामने हमारे लेक्चर रूम, मुझे नहीं पता चेंज हो गए हों, यहीं पे पढ़ाया करते थे। तो उस ज़माने में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी किस्म जो थी मोबाइल था, टेलीफोन था। तो एक लोकल MPA जो थे वो फ़ोन करते करते, जब बंदा क्लास पढ़ा रहा होता है, तो आपको पता है टीचर जो है वो आमतौर पे क्लास में फ़ोन नहीं उठाते, अलाउड भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो वो फ़ोन करते हुए, जैसे अभी मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल इस दौरान नहीं ले सकूँगा, आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो कॉल करते करते मुझे पूछते पछाते मेरे क्लासरूम के बाहर खड़े हो गए। लोकल MPA थे। अब उन्होंने देख भी लिया मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। उनकी कॉल ना उठाना इतना बड़ा जुर्म था कि उसको मुझे कई दिन भुगतना पड़ा, उनके रवैये से, उनके एटीट्यूड से, उनकी कंप्लेंट से। सोशल मीडिया पे आते हुए आपको अच्छाइयाँ भी मिलती हैं, आपको बुराइयाँ भी मिलती हैं। बस आप अच्छाइयाँ बता दें, बुराइयाँ बुराइयाँ अच्छाइयाँ क्या हैं? जो हम कल भी बात कर रहे थे कि फ़ेसबुक ना होता, सोशल मीडिया ना होता, तो बेशुमार लोगों से शायद मैदान हशर में मुलाकात होती। दुनिया में मुलाकात का और कोई ज़रिया नहीं था। आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपके स्किल की वजह से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे पिछले साल जब जापान जाने का इत्तेफाक हुआ, तो 3 दिन वहाँ के खाने खाने के बाद मेरी बस हो गई। उनकी कुछ बू इस तरह की, कुछ खाने इस तरह के। तो मैंने फ़ेसबुक के ऊपर एक मैसेज छोड़ा कि मैं जापान में आया हूँ, कोई ऐसा साहब जो मुझसे ज़री मशवरा लेना चाहे या मेरी शक्ल से वाकफ़ियत लेना चाहे तो वो मुझसे मिल सकता है। आप यकीन करें, वहाँ का मैंने लोकल नंबर दे दिया, व्हाट्सएप नंबर दे दिया। मैं जितने दिन वहाँ पे रहा, मुझे 3 वक्त के लिए अलग-अलग खाना खाने वाला और बाहर घुमाने वाला बंदा फ्री में मिल गया। हालांकि जापान बड़ा महंगा है, आपको पता ही है। वहाँ पे ट्रैवलिंग, जाना आना, मुझे एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे जाना था, खरबूजे का दाम बता दें। तो 45,000 रुपया लगा। लेकिन वहाँ पे मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, चीज़ें, ये सोशल मीडिया की ताकत बता रहा हूँ। लर्निंग वाले, मुझे वहाँ सीखने का मौका मिला, फार्मर्स के पास जाने का। दूसरा, जब मैंने वहाँ पे खाना खाने के लिए उन चीज़ों से पीछे हटा, तो मुझे खाना खाने की सबसे ज़्यादा पसंद सब्जियों में और चीज़ों में था वो खरबूजा खाना था और तरबूज, जो मैं अपने फार्म पे भी खाता हूँ। और आपको पता है यहाँ पे जो हम तरबूज या खरबूजा खाते हैं तो पूरे को खोल के उसमें इतना सा पीस खा के, फार्म की बात कर रहा हूँ, और बकिया को ज़ाया भी कर देते हैं। तो वहाँ पर मुझे इतना स्लाइस मिलता था खाने के लिए, जिसको खाने के बाद एक पीस को मैं देख रहा होता था कि जी बकिया इतने पीस से तो मेरा पेट क्या, अभी ज़ुबान भी गीली नहीं हुई है। तो वहाँ मुझे पता चला कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। फिर मैं उनकी मंडी गया, उनके स्टोर्स पे गया, तो मुझे पता चला, अभी आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, कि एक खरबूजा वहाँ पे 8,500 येन का बिक रहा है, जो पाक रुपीज़ में तकरीबन कोई 11,000 रुपये का बनता है। 11,000 रुपीज़ का एक नॉर्मल प्राइस है। अगर मंडी की कीमत का भी हम अंदाज़ा करें तो 6,000 रुपये का, वहाँ से 7,000 रुपये का आम, ये सस्ते से सस्ता खरबूजा बता रहा हूँ, वहाँ पे 6,000 रुपये का। अदरवाइज़ तो वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये का, 1-1 लाख रुपए का भी खरबूजा बिकता है, लेकिन जनरल प्राइस वहाँ पे 6,000 रुपये। सोशल मीडिया की और इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन और ताकत का फ़ायदा ये है कि हमने वहाँ से सीड मंगवाए, वहाँ से ट्रेड शेयर लिया, और अब हम जापान में वो खरबूजे, वो तरबूज यहाँ से उगा के भेज रहे हैं। तो बताने की चीज़ ये थी कि ये तमाम मीडिया अगर ना होता तो शायद हमें कभी भी उन जगहों की, उन चीज़ों की एक्सेस हासिल ना हो पाती। तो इस पावर को पॉजिटिवली यूज़ करें, नेगेटिव चीज़ों को साइड पे रखते जाएं, उनके ऊपर अगर सोचेंगे, जिसको आप वो कहते हैं जी हर एक को जो है वो पत्थर नहीं मारा जाता, तो आप पॉजिटिवली उसके ऊपर आगे चलते रहें, आपको आसानियाँ भी मिलती रहेंगी, प्रोजेक्शन मिलती रहेगी, और आप दुनिया में फेम बनते जाएंगे। आपके डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में मुझे चंद के एग्जांपल्स नज़र आती हैं। आप माशाल्लाह 30 लोग बैठे हैं, 25 लोग बैठे हैं, बहुत कम लोग जो हैं वो अपनी वीडियोस डालते हैं, बहुत कम लोग सोशल मीडिया पे आते हैं। खौफ भी, शाइनेस भी, घबराहट भी, जो भी होगा। आज आपके पास एक ऐसे चेयरमैन बैठे हैं, एक ऐसे दोस्त बैठे हैं जो कि इन तमाम एक्टिविटीज़ में से गुजर भी चुके हैं और इसको प्रमोट भी करते हैं। तो इनका फ़ायदा ले लें, इनसे फ़ायदा इस चीज़ का लें कि ये आपको वो उस प्रमोशन का, उस आगे जाने का, मैं बल्कि इनको कह रहा था कल कि जब आप डिपार्टमेंट से जाएं तो यहाँ पे 20-25 छोटे छोटे शहजाद बसरा छोड़ के जाएं, जो आपके स्किल को, आपकी उस तरबियत को आगे लेके चलें और दिए से दिया जलाते चलें। वो तमाम लोग जो आज इनके स्टूडेंट हैं, जो इनके जूनियर हैं, जो इनके कोलीग हैं, वो इनके नक्शे कदम पे, इनसे मिलते जुलते नक्शे कदम पे अगर चलना शुरू कर दें तो आप देखिएगा कि मैं बड़ा आज फेवर में आपकी बात करने लगा हूँ। एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है, मैं चूँकि अयूब रिसर्च में कर भी रहा हूँ, जिनके पास हर के पास एक एक अजीम प्लेयर मौजूद है। जैसे हम कहते थे ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में
कि शाहिद अफरीदी है जो अकेले मैच जितवा लेता है। आपके पास एक एक शाहिद अफरीदी मौजूद है, नुसरत फ़तेह अली मौजूद है, लेकिन आप इकट्ठे होकर कवाली नहीं करते हैं, आप पॉपुलर होना नहीं चाहते हैं, आप में शाइनेस है, बेशुमार वजूहात हैं, वो आपको भी पता है। उन चीज़ों पे अगर आप काबू पा के आगे आ जाएं, आप यकीन करें कि एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी का फेस बन सकता है, ये चेहरा बन सकता है। आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि एक एक बंदे को अलग-अलग पहचाना जा सकता है। तो मेरी दुआ भी है, और चूँकि आज का टाइम जो है मेरी ज़्यादा ख्वाहिश है कि रेहान भाई जो है वो आपसे स्पीच करें और बोलें। मुझे तो आपने माजी में भी सुना होगा और आइंदा भी मिलते रहेंगे। तो रेहान भाई आपकी तरफ जी। शुक्रिया बहुत बहुत साजिद भाई। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शहजाद भाई का। इनका तारुफ मेरी बेगम ने मुझे कराया कि जी ये कोई साहब हैं, वो जो है ना योगा भी करते हैं और ये कोई ये भी करते हैं और वो भी करते हैं। मैंने कहा कौन साहब आ गए सोशल मीडिया पे, वो मेरे से बड़ी फ़ैन इनकी निकली। तो फिर उन्होंने मुझे तारुफ कराया कि आप इनसे मिलें। तो मैंने इनको फिर कांटेक्ट किया, भाई आप कौन है। मेरी बेगम ने मेरी तो कभी तारीफ़ नहीं करी, आपकी तारीफ़ें करती रहती है। तो इस तरह से देखें सोशल मीडिया के और भी फ़वाइद हैं। तो आज जो मेरा आने का मकसद है वो यहाँ पे इनसे मिलना था, और जब मैं आ रहा था तो मुझे ख्याल आया, इन्होंने बताया कि यहाँ 34,000 स्टूडेंट पढ़ता है। मैंने कराची से पेशावर मल्टीपल टाइम्स गाड़ी में सफ़र किया है और पूरे पाकिस्तान के अंदर सफ़र किया है। जब भी मैं सफ़र करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास ज़मीन भी बहुत खाली नज़र आती है, ख़ास तौर पे सिंध में। पानी भी बहुत बहरा होता है और लोग खामख़ा में यूँ बैठे होते हैं आराम से, और बेचारे मिस्कीन गरीब से लग रहे होते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये क्यों है इस तरह, यानी ये ज़मीन भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, आदमी भी मौजूद है, तो ये ज़मीन जो है सोना क्यों नहीं उगाल रही है। तो पता ये चला कि इल्म की कुछ कमी रह गई। जैसे हमें सबको मालूम है कि 60 से 70% इस मुल्क का अपना नाम भी किसी ज़बान में नहीं लिख सकता। लेकिन एक बड़ा मज़े की चीज़ हुई है पिछले 5 साल में, और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में कोरोना की वजह से, वही कि लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन पहुंच गया। उस मोबाइल फ़ोन के पहुंचने की वजह से लोगों के पास इल्म भी आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। तो अब जब ये मोरिंगा से सोना बनाना सिखा रहे हैं कि जी ये ज़मीन पे आप सोहाजना लगाएं और उससे आप जो है एकड़ के ऊपर 8 से 10 लाख रुपए कमा लें, तो इसी तरह जो 33 लोग और बैठे हैं, मैं उनकी तलाश में आया हूँ कि टमाटर के बारे में कौन बताएगा, मटर के बारे में कौन बताएगा, गाजर के बारे में कौन बताएगा, वीट के बारे में, कॉटन के बारे में, मेज़ के बारे में, वीट के बारे में, कॉटन, शुगर के, सब यहाँ आपने लिख के लगाए हुए। ख़जाना यहाँ पे है। मैं अभी अंदर आके सोच रहा था यार वो सोने की कान से ज़्यादा ख़जाना तो यहाँ नज़र आ रहा है। ये सब इल्म जो है, ये इल्म का ख़जाना है जो आपने बंद करके इधर रख दिया है, और उस तरफ जो मुल्क का बाकी आम इंसान है वो खामख़ा में गरीब है। मेरी एक नई किताब आ रही है, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा कि पाकिस्तान, एक तो पहली किताब आ रही है एक आदतन गरीब मुल्क, दूसरा है कि पाकिस्तान एक खामख़ा में गरीब मुल्क। हम खामख़ा में गरीब हैं, हमने सिर्फ कनेक्शंस को जोड़ना है और हमारी अब ज़रूरत नहीं है हमें गरीब रहने की। तो अगर ये इनकी वीडियोस को देखना शुरू कर दे तो मोरिंगा से पैसे कमाना शुरू कर देगा। इन्होंने हर चीज़ सिखा दी मोरिंगा के बारे में। इसी तरह एक और साहब हैं शाहिद जोया साहब, वो 1000 रुपये से 50,000 रुपये में फैक्ट्री लगाना सिखा देते हैं लोगों को। भाई पैसे हैं नहीं है, चलो 1000 रुपये की बाल्टी और चीज़ें ले आओ, केमिकल में तुम्हें शैम्पू की फैक्ट्री लगाना सिखा देता हूँ, बेचना सिखा देता हूँ। खानेवाल में रहते हैं, हर संडे को बिरयानी खिलाते हैं और सिखाते हैं, आ जाओ जिसने आना है, प्लस यूट्यूब पे सिखाते हैं। BBC उनकी कवरेज पे क्या झाड़ू देते थे एक जगह पे 8 साल पहले, तो आज वो पूरे पाकिस्तान का टीचर बन गया है, गरीबों की मदद करने वाला टीचर जो आम इंसान को सिखाता है। मैं आपको अपना तारुफ ये करा दूं कि मैं 13 साल की उम्र से कंप्यूटर इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ, कंप्यूटर्स की गेम बेचता था। 11 साल पहले मैंने आज से कोई 21 साल पहले अमेरिका में कंपनी बनाई, पाकिस्तान से बैठ के बनाई, और उसके बाद मुझको अमेरिकन एम्बेसी वीज़ा ही नहीं देती थी, तो 16 दफ़ा उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया। उसके नतीजे में ये इंसान पैदा हुआ। जब मुश्किल पड़ती है, कोयले की कान में प्रेशर पड़ता है तो वहाँ से हीरा निकल आता है। मैं अपने आप को हीरा नहीं कह रहा, मैं तो बोल सकता हूँ, हीरा तो पत्थर होता है, बोल नहीं सकता। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि मैंने पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका से पैसे कैसे कमाने। तो मैं पिछले 20 साल से पाकिस्तान से बैठ के अपनी कंपनी को बड़ा भी किया, एक्सपेंड भी किया, आमदनी भी कमाई। मैं आते हुए इनको बता रहा था कि मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड कोई कुछ नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ अमेरिका के क्रेडिट कार्ड्स हैं, जेब में रखता हूँ, सारी दुनिया ट्रैवल करता हूँ, वहीं से स्वाइप करता हूँ, बिल अमेरिका से पे हो जाता है। बादशाहों की तरह यहाँ रहता हूँ, क्योंकि वहाँ जितने का किराए पे घर आना था उतने का मैं यहाँ बादशाह की तरह रह जाता हूँ।
तो आप भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन आज मकसद ये है कि आप लोगों में बहुत सारों में हेजिटेशन है, घबराहट है, झिझक है कि आप लोगों में से यूट्यूब के आपने चैनल नहीं बनाए। कितने लोग हैं जो रेगुलरली यूट्यूब पे वीडियो आप में से डालते हैं? हाथ उठा के अगर बता दें। कितने लोग हैं जिनका यूट्यूब का चैनल मौजूद है और एक वीडियो है उसमें? 4 लोग हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। तो वीडियो डालने का जो झिझक है ना, वो ये क्या है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी ये होती है, एक तो क्योंकि जब आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो ये भी फिक्र होती है कि यार अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो नंबर कम आ जाएंगे। इंटरनेट पे आप टॉप की चीज़ भी डाल दें, नंबर आपके कम ही आने हैं, क्योंकि जो नंबर देने वाले लोग हैं वो अपनी अकल से नंबर देते हैं, वो आपकी अकल से नंबर नहीं देते। एक आदमी ने ज़िंदगी में मोरिंगा का नाम नहीं सुना होगा, या कि फजूल बातें करते ये सारे, ये क्या हिल रहा है, जुल रहा है, योगा कर रहा है, लोगों को कह रहा है इससे अच्छे हो जाओगे, ये क्या हो रहा है ना। तो उसको पता ही नहीं है, तो वो कमेंट में यही लिखेगा, ये क्या ड्रामाबाजी है। हम अपनी अकल के हिसाब से लोगों को जज करते हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा कि जब कोलंबस अमेरिका पहली दफ़ा गए तो वहाँ के जो लोकल ट्राइब्समैन थे उनको उनकी किश्तियाँ नज़र नहीं आई। उनको लगा कि कोई पहाड़ शहाड़ सी कोई चीज़ है जो हिल रही हो, वेव्स हिलती हुई नज़र आई, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने कभी किश्ती नहीं देखी थी। तो उनका दिमाग कंप्यूट नहीं कर सका कि किश्ती कोई चीज़ होती है। 2 हफ्ते के बाद उनके विजुअल कॉर्टेक्स ने जाके उसको रिकग्नाइज़ करना शुरू किया कि ये कोई किश्ती टाइप कोई चीज़ है। उनको नज़र ही नहीं आई। कहना आप इमेजिन करें कि नज़र नहीं आई। ये अगेन मैं तो वहाँ था नहीं, मैंने किताब में पढ़ा तो आप तक नशर कर दिया। मुझे बहुत ही अजीब लगती है ये बात सोच के। इसको देख के समझ में आना शुरू हुआ कि मुझको अगर आज मैं चला जाऊँ और फ़ोटो लगा दूँ अपनी फेसबुक के ऊपर, आप अगर मेरे पास फॉलो नहीं करते तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, तो 100 लोग कमेंट करेंगे, 25 गालियाँ होंगी, 25 लगेगा ओह रेहान भाई आप तो सुपरस्टार हैं, 25-50 न्यूट्रल लोग होंगे। यानी कुछ भी मैं कर लूँ, नवाज़ शरीफ आ जाए या इमरान आ जाए, 25 गालियाँ तो ज़रूर पढ़नी है। तो ये इंसान की नेचर है, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो। चाइना में तो खैर इजाज़त नहीं है, आपको उठा लिया जाता है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इंसान ऐसे होते हैं। तो उससे डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, जैसे इमरान खान कहते हैं। मैं आज ये एक पेशकश लेकर आया हूँ कि आपका यूट्यूब का चैनल, आपका लिंक्डइन, आपका फेसबुक का पेज हम बना के देंगे आपको बतौर तोहफ़ा, कोई चार्ज नहीं करेंगे। आपकी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके अंदर हम 10 वीडियोस बनाएंगे। पहली वीडियो होगी आप कौन हैं, आप अपना थोड़ा सा तारुफ हमें करा दें, 5-10 मिनट का आप अपना इंटरव्यू दे दें। आप कौन हैं, क्या करा ज़िंदगी में, कहाँ से शुरू करी, PhD कहाँ से करा, वगैरह वगैरह। दूसरी, आप जो भी चीज़ पढ़ाते हैं वो क्या होती है, एग्रो कौन सी जगह है जहाँ मैं खड़ा, एग्रोनॉमी साहिबा कौन है, कहाँ से आई हैं, उनका उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। और याद रखें, आवाम को बताएं। आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर जिसको कुछ पता होता है वो 9 साल के बच्चे को समझा सकता है। तो हमेशा याद रखें, वीडियो बनाते हुए 9 साल का बच्चा आपके सामने होता है या 60 साल की अम्मा होती है। 60 साल की अम्मा से ज़्यादा हो गया, बड़ा कर लो, और 70 का कर लें। तो उसके लिए जब आप पढ़ाते हैं तो आप लतीफ़े सुनाते हैं, आराम से एग्जाम्पल्स देते हैं, आसान अल्फाज में चीज़ समझाते हैं। क्योंकि आसान अल्फाज में समझाना इम्पॉसिबल नहीं है, 2-3 अल्फाज ऐड करने होते हैं तो आसान हो जाती है चीज़। उसके अलावा हम इसी तरह के आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी मेज़ के ऊपर आपने थीसिस लिखा, आपका थीसिस की हमने 10 सवाल लिखे बनाए हैं, उसके अंदर हम अमेंडमेंट कर देंगे अगर आप कहेंगे तो। लेकिन हम 10 से 20 वीडियो आपको बना के तोहफे में देना चाहते हैं। यकीन कीजिए, इसके नतीजे में आपकी हेजिटेशन, आपका खौफ दुम दबा के भाग जाएगी और आपको एक प्रोफेशनल अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जब हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी, फिर आप देखें कि फिर आप जो है ना रॉकेट की तरह भागना शुरू हो जाएंगे। चाहे कोरोना हो या ना हो, चाहे पाकिस्तान में रहे ना रहें, डजेंट मैटर। आपका जो आप जो कुछ कराना चाहें वो आप करा सकेंगे। परसों इन्होंने मुझको एक रिक्वेस्ट करी कि यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मोटरवे के ऊपर दरख्त लगने चाहिए। 7000 किलोमीटर हमारे पास जगह है, उस पर दरख्त लगने चाहिए। मैंने कहा अगर आप इजाज़त दें मैं रिकॉर्ड कर लूँ। आप यकीन कीजिए अगले हफ्ते तक शायद इनको अप्रूवल भी आ जाएगा कि दरख्त लग रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी, लगा दी। कल रात तक 1650 लोग शेयर कर चुके थे। शेयर का मतलब होता है कि उसने आपके साथ वो निकाह भी करने को तैयार है, यानी राज़ी हो गया वो। फेसबुक की दुनिया में 3 स्टेजेस होते हैं, एक होता है इग्नोर, सेकंड होता है लाइक का बटन, तीसरा होता है हेट का बटन, चौथा होता है कमेंट। और शेयर कर दिया तो वो राज़ी है, आपका हो गया वो। क्योंकि शेयर बहुत, अपनी दीवार को कोई अपने घर में आप किसको बुलाते हैं?
अपने घर में उसको बुलाते हैं जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं। आप फेसबुक के ऊपर अपने घर में किसी को दावत बता रहे हैं कि ये मैंने शेयर कर दिया, आपकी अक्कासी करता है वो। तो इनसे इतने लोग राज़ी हो गए हैं, सर मुबारक हो, 1600 लोग राज़ी। तो ये ताकत है। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये मिनिस्टर साहब हैं, इनको आपने कांटेक्ट करें मिलने जाके। मैंने कहा मैं तो जानता ही कोई नहीं। मैंने गूगल किया, पता लगा कोई 34-35 साल का मिनिस्टर है कम्युनिकेशन का, उसका नंबर निकाला, उसको मैसेज किया। मैं श्योर हूँ कि वो मीटिंग भी कर लेगा इनसे और ये काम भी हो जाएगा। हमने क्या किया, हम सब में से ऐसा कोई यहाँ नहीं होगा जो हाय काश पाकिस्तान में ये हो जाए। जिसने जिस चीज़ पे PhD किया है, ख़ास तौर पे जिसके पास इल्म ज़्यादा हो गया, वो तो और ही ज़्यादा सर में पकड़ के बैठा होता है, हाय काश ही हो जाए। वो हाय काश को इधर से निकाल के इधर लाएं, वीडियो पे डालें और देखें, फिर अल्लाह आपके साथ राज़ी होगा। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं जब ज़मीन के अंदर हम बीज लगाते हैं, आप सब एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो सारी कायनात हरकत में आ जाती है उस बीज को ख्याल करने के लिए, उसको वहाँ से बाहर निकालने के। तो इसी तरह से जब आप इरादा कर लेते हैं और आइडिया दिमाग में आके और बोल देते हैं, मैं समझता हूँ बोल देते हैं, ज़बान पे ले आते हैं, तो वो सारी कायनात हेल्प करने के लिए खड़ी हो जाती है। वो इंतज़ार में बैठी कि आप बोलें तो सही। मैं समझता हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला की एक ताकत, बहुत बड़ी ताकतें हैं, उनमें से एक ताकत कुन की है, और उसने हमें अपनी रूह हमारे अंदर डाली है। वो कुन की ताकत का भी थोड़ा सा हिस्सा हमें दिया है। जैसे ही आप बोलते हैं, मैंने तो ये देखा है कि देर सवेर होती है लेकिन हो ज़रूर जाता है। अगर आप लगे रहें पागलों की तरह 22-23 साल, तो आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं। लेकिन पागल बन के लगा रहना होता है। कुछ भी, कोई भी कुछ कर सकता है। ये अल्लाह ताला ने हमारे इम्तिहान गाह भेजी है, इसके रूल्स हैं, उन रूल्स में से ये भी है। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि 33 लोग अगर हैं तो 33 के 33 चैनल्स यहाँ बन जाएँ, लेकिन नहीं बनते तो 3 बन जाएँ। मैं 2 की उम्मीद से आया हूँ। तो मैंने तबलीगी जमात के अंदर वो हिस्सा नहीं डाला, लेकिन दावतें बड़ी सुनी है। तो अगर आप में से कौन भाई नाम लिखाएगा वो ज़रा बताएं तो मैं नाम लिख लूँ कि भाई कौन लोग राज़ी हैं जी, हाथ उठाएं। एक राज़ी हो गए जी, एक और आदमी चाहिए जी राज़ी, जाके मेरी दिहाड़ी पूरी हो जाए आज की, फिर मैं आराम से बैठ जाऊँ। 2 हो गए, 3 हो गए जी, एक और आ जाए तो अच्छा है, बोनस अच्छा हो जाएगा। एक उधर आ गए जी, एक उधर। भाई फ़ोटोएँ खींच लो सबकी, बाद में नहीं मुकर जाए। तो 2 की जॉइंट वेंचर भी हो सकती है? नहीं, जॉइंट वेंचर नहीं है, अपनी अपनी के साथ करना है। अब आवाम बहुत है यहाँ पे, आप अपना लेके जा सकते हैं, 2-2 3-3 भी कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल हो तो मैंने कहा ना, मैं तो काम इंदर से पूरा हो गया था। इनकी मेहरबानी, शुक्रिया कि ये काम हो गया। आज मैं कल इन्होंने खाना खिलाया, इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि मैं तकरीबन बेहोश ही हो गया वहाँ पे, और कल से मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था। अभी 2 गोलियाँ खा के आया हूँ आपसे बात करने के लिए कि मैं ये अपनी दिहाड़ी पूरी कर लूँ। क्योंकि एक मैं आपको किस्सा सुनाना और चाहूँगा अगर इजाज़त हो। जी 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 जी। एक कार्टून मैंने देखा पिछले 2 हफ्ते पहले नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसका नाम है ज़ीमा ब्लू। अगर आप में से किसी के पास नेटफ्लिक्स है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप ख़ास तौर पे ज़रूर देखिएगा। एक जर्नलिस्ट आती है, वो एक सुपर आर्टिस्ट के पास जा रही होती है, रास्ते में कहानी सुना रही होती है कि ये एक आर्टिस्ट है, फ्यूचरिस्टिक कार्टून है, उसकी कोई रियलिटी नहीं है, इट्स लाइक अ मिथोलॉजिकल स्टोरी। तो एक सुपर आर्टिस्ट है, वो सारी दुनिया घूमा है, कायनात भी घूमा है, 5000 साल से ज़िंदा है, और वो सारे जहाँ में पेंट करके आया है, और ब्लू पेंट करता है जहाँ भी जाता है। उसका जो कैनवस होता है वो हर चीज़ ब्लू से करता है, और हज़ारों साल गुजर गए हैं। और फिर वो जर्नलिस्ट को बुलाता है। फाइनली जर्नलिस्ट बड़ी खुश होती है कि इसने आज तक कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, आज ये इंटरव्यू देने के लिए बुला रहा है। तो रास्ते में कहानी सुनाती है, बेटा पंखा अगर बंद कर दे तो आवाज़ चली जाएगी पीछे, सॉरी मैं बस बंद कर रहा हूँ अपनी कहानी। तो वो जाके बोलता है कि ये आखिरी मेरी पेंटिंग है जो मैं आज रिलीज़ करूँगा। वो सब हैरान होते हैं कि ऐसा क्या है। कहता है मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा और मैं आखिरी पेंटिंग कर रहा हूँ। और एक स्विमिंग पूल दिखाता है, वहाँ एक स्विमिंग पूल होता है, उसका भी कलर ब्लू होता है। वो कहता है ये वो जगह है जहाँ से मेरा ओरिजिन हुआ था। मैं एक रोबोट था जिसको किसी ने डिज़ाइन किया था इस वैक्यूम क्लीनर की तरह से इस स्विमिंग पूल को सफाई करने के लिए। मेरा जॉब ये था कि मैं एज अ रोबोट सफाई करता रहता था, ये ब्लू टाइल्स की हर रोज़ सफाई करता था। फिर मुझको मेरी जो मालकन थी जिसने मुझे डिज़ाइन किया था मर गई, तो अगला आया, उसने कहा कि ये कभी कभी ब्लॉक छोड़ देता है, तो उसको इसके अंदर मेरी AI लगा दी, थोड़ी सी अक्ल डाल दी।
और मैंने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सफाई शुरू कर दी। फिर वो मालकन भी मर गई तो अगले मालकन आई, उसने इंटेलिजेंस का लेवल और बढ़ा दिया मेरा, और आहिस्ता 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 मैं इतना स्मार्ट हो गया कि मुझे उन्होंने और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सिर्फ स्विमिंग पूल के लिए नहीं इस्तेमाल किया। और मैं एक AI बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। और फिर मैंने सारी दुनिया का सफ़र किया, अपने आर्म्स चेंज किए, बॉडी लगवाई, चीज़ें लगवाई, और मैं अब एक सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ शख्सियत बन चुका हूँ। और मैंने सारी दुनिया को पेंट किया, सारी दुनिया घूमी, जहाँ पे घूमी, आखिर में मैं अब यहाँ आया हूँ अपनी सारी चीज़ें भुलाने के लिए जो कुछ मैंने 5000 CL में सीखी हैं, और उस काम को करने के लिए जो मेरा ओरिजिन था। और अब मैं अपने सारी हायर सेंसेस को ख़त्म करके वापस एक टाइल साफ़ करने वाली मशीन बनने जा रहा हूँ। सारी दुनिया घूमने के बाद, मेरा अमेरिका में घर है, दुबई में घर है, तुर्की में घर है, मैं सारी 80 से ज़्यादा मुल्क घूम चुका हूँ, 5 मुल्कों में रह चुका हूँ। उस सारी को ख़त्म करने के बाद मैं वापस हर दफ़ा यहाँ आके फंस जाता हूँ, क्योंकि मुझसे ये देखे नहीं जाते लोग। हम खामख है कि गरीब क्यों हैं और कब तक रहेंगे। जब फ़ोन 100 मिलियन हो चुके हैं, लोगों के हाथ में पहुँच गए हैं, वो कब तक ड्रामे और पोर्नोग्राफी देखते रहेंगे। सारे लोग तो नहीं देखेंगे, 99% लोग आपकी चीज़ें नहीं देखेंगे, 99.9% भी नहीं देखेंगे। लेकिन ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि जितने स्टूडेंट आपने ज़िंदगी में पढ़ाए ना, उससे ज़्यादा स्टूडेंट आप 10 गुना ज़्यादा स्टूडेंट 1 साल में पढ़ा देंगे, सिर्फ 1 साल में। और अगले 10 साल में आपके पास, आप फ़ख्र से खड़े होकर बोल सकेंगे कि मेरी वजह से हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल ली है। आपका काम छोटा सा है, आपको छोटा सा लग रहा है, वो सिर्फ टाइलों की सफाई करने वाला काम। इल्म बहुत है आपके पास, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया घूम के आपको आखिर में ये पता चलेगा कि जिस काम के लिए अल्लाह ने आपको यहाँ भेजा है वो आपके सामने खड़ा हुआ है। ताओ ते चिंग एक बहुत पुरानी 5000 साल पुरानी किताब है, वो बार बार बोलती है ज़्यादा समझने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो सामने वो करते चले जाओ, बार बार ही बोलती है। और मैं बहुत परेशान होता हूँ उसको पढ़ के, क्योंकि यार इतना इल्म किसके लिए हासिल किया है जब करना आखिर में टाइल ही साफ़ करने। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे मुल्क को टाइल साफ़ करने वालों की ज़रूरत है। क्या आपने अपनी गलियाँ देखी हैं कभी? क्या आपने कभी अपने रोड देखे हैं? हशर देखा है रोडों का, गलियों का, गुर्बत का, आम इंसान का? तकलीफ़ नहीं होती आप लोगों को? तो किस लिए प्राइम मिनिस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं? आपके हाथ में जो चीज़ है, क्या आपको इसका जवाब देना होगा कि मेरे पास फ़ोन था, ज़बान थी, गूंगा बहरा नहीं पैदा किया था अल्लाह ताला, इल्म दिया था, और मैंने तो इल्म दिया नहीं, मैं तो इमरान खान का और नवाज शरीफ का इंतज़ार कर रहा था कि उसका काम है वो आगे ठीक करेगा। जवाब आपको इमरान खान का, नवाज शरीफ का, चीफ मिनिस्टर का नहीं देना है। आखिर में जवाब आपको अपने काम का देना है, अपने टाइम का देना है, और किसी का जवाब नहीं देना है। आज से 3 साल पहले मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैंने ज़िंदगी में आज से के बाद से किसी के बारे में बात नहीं करनी, सिर्फ 2 आदमी की बात करनी। अगर मैं किसी के सामने बैठा हूँ तो उसके बारे में या मेरे बारे में, तीसरा किसी का मेरा लेना देना नहीं है। मेरे ज़ाती बच्चे जो हैं वो भी मेरे थ्रू आए हैं, मेरे लिए नहीं आए हैं। मेरा तो ये बिलीफ है, मेरे बच्चे जो करना चाहें करें, उनकी मर्ज़ी है। मेरी जॉब है कि उनको गाइड करूँ, उनकी तरबियत करूँ, उनको अच्छा खिलाऊँ पिलाऊँ, मेरा ये बिलीफ है। हो सकता है जब खलील जिब्रान का ये किताब है बच्चों के नाम, अगर आपने नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िएगा, उसका पूरा एक पोएम है कि ये बच्चे हमारे लिए नहीं आए हैं, हमारे थ्रू आए। हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले हम है, फ़र्ज़ हमारा हम है। कोई क्रिटिसिज्म, कोई टेलीविज़न, कोई जियो टीवी हमारा फ़र्ज़ नहीं है। हमारा फ़र्ज़ ये है कि आपके हाथ में जो काम है वो आप बेस्ट तरीके से डिलीवर करें। और आप करते होंगे, आज से पहले आपसे कुछ की पूछनी होनी थी कि यूट्यूब का चैनल क्यों नहीं बनाया, लेकिन आज के बाद से बच्चों, भाई बड़ों, आपकी पूछ ज़रूर होगी मरने के बाद कि भैया इल्म तो पहुंच गया था ना, अब क्यों डिलीवर नहीं किया। तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पे। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरा मुल्क खामख़ा में गरीब है। मेरे 26 मुल्कों के रिजेक्शन हुए हैं, इतना अल्लाह ने बहुत दिया है, उसके बावजूद भी ना मुझे अलग लाइन में खड़ा होना पड़ता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। $1.5 लाख यानी तकरीबन 3 करोड़ तो मैं वीज़ा फ़ीस में दे चुका हूँ ज़िंदगी में। और मेरे बराबर में एक भंगी मेरी असिस्टेंट खड़ी होती है, सॉरी कोई भी होती है, वो बग़ैर वीज़े के चली जाती है।
बड़ी तकलीफ़ होती है। हमने अपने आप को खामख़ में क़ैद में मुरक्कब किया हुआ है। हम ट्रैवल नहीं कर सकते थे। आज से 10 साल पहले तो हम कहीं का कुछ नहीं देख सकते थे, वीज़ा चाहिए होता था। आज आपके सामने यूट्यूब खोलें और आप एक्सपर्ट बन जाएं। परसों मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं आपका रिश्ता कायम करना चाहता हूँ एक चीज़ के साथ। मैंने कहा कबूल करेंगे? मैंने कहा हाँ जी करूँगा। मैंने कहा टमाटर के साथ अपना रिश्ता कर लें और आप टमाटर वाले बन जाएं। दुनिया में कोई टमाटो वाला लिखेगा, टमाटो लिखेगा, सबसे पहले आपका नाम आएगा। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसका नाम टमाटर होगा। आपका नाम टमाटर वाला होगा ना, तो सबसे पहले कोई भी गूगल करेगा टमाटो, किसका नाम आएगा ऊपर। जब ये अगर दुनिया के टॉप 10 एक्सपर्ट्स में आएंगे तो इनको दुनिया की टमाटर की कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो सबसे पहले किसको बुलाया जाएगा? इनको बुलाया जाएगा। जिस तरह इनको मोरिंगा के लिए आप इन्होंने नाम नहीं बदला, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप भी नाम बदल दें। शहजाद टमाटर वाला, वो मोरिंगा वाला ज़्यादा सूट करता है आपको। कोई मिल लगाएगा, चाहे हाइंस हो, चाहे दुनिया का बड़ा केचप वाला हो, टमाटर का कोई छुएगा सबसे पहले। अगर टमाटर वाला मशहूर होगा तो वो कहेगा भाई आप हमारे पैनल पे आ जाएं, हमारे बोर्ड पे आ जाएं। ऐसा ना हो आपकी इतनी सी इनपुट से हमारे इतने करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा। तो इनको रिटेनर पे बुलाएंगे, इनको रिटेनर पे बुलाएंगे। मैं आपको वो सिखाऊंगा कि ये कैसे करना है, क्योंकि मुझे कोई यही आता है, मुझको बेचना आता है, मुझे मार्केटिंग आती है। बेचने में सेल्समैन बहुत ख़राब हूँ। मुझे मार्केटिंग आती है कि मेरे पास चल के आए कस्टमर की ये चीज़ लेके जाओ भाई, ये अपने दाम पे बेचूंगा। वो जब आएगा कि जब हम एहसन बनेंगे, जो कुरान कहता है कि आपने एहसन बनना है, आपने पीक पे पहुंचना है। ऐसे ही थोड़ी हम दुनिया को लीड करने वाले बनेंगे यार। खाली पिस्तौलों बमों का ज़माना चला गया है। अब इकनॉमिक वॉर्स हैं, चाइना हम पे बम नहीं बरसा रहा, लेकिन हमारा एयरपोर्ट गिरवी रख चुके हैं, हम मोटरवे गिरवी रख चुके हैं, हम सब कुछ गिरवी रख चुके हैं, अपनी हर चीज़ बेच चुके हैं हम। और क्यों बेच चुके हैं? क्योंकि हमारे कराची के अंदर जो भंगी है ना, वो भी चाइना से मंगाया हमने। हमारे पास इतनी औकात नहीं है कि हम अपना कचरा भी उठा सकें। हम अपने कराची स्टॉक एक्सचेंज 50% बेच चुके हैं, चाइनीज़ को बेच चुके हैं। बिजली की कंपनी बेचने जा रहे हैं। वो भाई बचेगा क्या? करोगे क्या? फिर नौकरी बने रहेंगे। तो वो कब चेंज होगा कि मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान में कोई ज़मीन का टुकड़ा ऐसा ना हो जो 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा के देती हो। और ये आप लोगों को आता है। आप लोग इनके साथ मेरे साथ मिलकर ये पूरी कौम को सिखा सकते हैं कि 70% जो इस मुल्क की ज़मीन खाली पड़ी है, ये सोना उगले। आप लोगों को आता है, मुझे नहीं आता। मैं आज आपके सामने भीख मांगने आया हूँ इल्म की, कि प्लीज़ अपना इल्म हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, दुनिया के भाइयों को दे दें, जाकि ये मुल्क भी खूबसूरत हो, शादाब हो और हरा भरा हो। और आपको भी इज़्ज़त इतनी अल्लाह देगा, उसके नतीजे में पैसा भी देगा और इज़्ज़त भी देगा। सोशल कैपिटल पहले मिलेगा, फाइनेंशियल कैपिटल बाद में आएगा। पहले सोशल कैपिटल आएगा, पहले पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। जैसे आप लोगों ने इंतज़ार किया, पढ़ाई करी, अच्छी नौकरी मिलेगी। ज़रूर करना शुरू करें आज से। अमल से बनती है ज़िंदगी भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी कुदरत में ना नूरी है ना नारी है। आपको एक्शन थोड़ा सा लेना, थोड़ा सा एक्शन। बाकी आप सब पीक पे हैं, उरूज पे हैं अपने। लोग आपको नहीं जानते। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आज जानता कि ये टमाटर वाले बैठे हैं, ये अदरक वाले बैठे हैं, ये लहसुन वाले बैठे हैं, ये हैं पाकिस्तान के मेहमान। ये कमरा अकेला तौर पे $33 बिलियन साल का प्रोड्यूस करके दे सकता है इस मुल्क को। और बाहर की मैं बात ही नहीं करना चाहता, बड़े आराम से दे सकता है। 250 मिलियन इंसान रहता है। आपने अगर एक को $4 कमाना सिखा दिया तो $1 बिलियन इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं सिंगल हैंडेडली। हर आदमी अदरक खाता है, हर आदमी लहसुन खाता है, हर आदमी वीट खाता है, हर आदमी शुगर खाता है। इस कमरे के अंदर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट नहीं है। तो बस मेरी इतनी बात थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी के पास सवाल हो और टाइम है, इजाज़त देता है, तो मैं ज़रूर जी। फैन आप चला दें। कल इन्होंने हुक्म किया था कि ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, ओवर बैठ, तो इसलिए मैं खड़ा हूँ। कल से लेटा हुआ था जी। मेरा थैंक यू वेरी मच जी। आपने बड़ा अच्छा अपना तारुफ कराया, सामने पहले आपका कराया। पहले मेरा कमेंट है, फिर सवाल है। कमेंट ये कि आपने जैसे नाम रखे हैं टमाटर वाला, टमाटर और सर का महंगा सर पे, तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है। साजिद साहब चूँकि इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, मैं कई एक ग्रुप में इनके साथ मौजूद भी हैं और ये टमाटर के ऊपर पहले ही बड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अगर इनका नाम आप रख देंगे तो माशाल्लाह वो जचेगा, उनका रंग जो है तो ये तो एक लाइटर साइड के ऊपर। सवाल मेरा ये है सर कि आप यूट्यूब के हैं, यूट्यूब भी कंसर्न है, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से ये यूट्यूब की बात आपने की, फेसबुक की आपने बात की, सर से भी मेरा ये डिस्कशन हुआ था। ट्विटर एक कभी इमर्जिंग बहुत बड़ा और
वेरिएबल ऑडियंस के साथ जो है ना इमर्ज कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस के साथ कर रहा है। तो सर से मेरा ये सवाल है कि ये ट्विटर पे गए हैं तो इनको कैसा रिस्पांस लगा, ये उस पर इतना एक्सेल क्यों नहीं कर सके, और आपसे ये है कि ट्विटर के ऊपर आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो कौन सी ऑडियंस है, वहाँ का क्या है? ठीक, आज का जो बात है वो है ट्विटर के अलावा सारी जगहों की। तो ये मैकडॉनल्ड यहाँ नहारी नहीं मिलती, तो ट्विटर वाली अलग ही एक दुनिया है। ट्विटर के ऊपर मैं जवाब छोटा सा दे देता हूँ। ट्विटर पे पाकिस्तानी अवाम नहीं है, अवाम को पढ़ना लिखना नहीं आता। पाकिस्तान का 0.1% भी ट्विटर नहीं चलाता। मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान के जो गरीब तरीन तबका है, सबसे नीचे, उसमें है। मेरा इंटरेस्ट ट्विटर में बिल्कुल नहीं है। उस पर सिर्फ सियासतदान और जर्नलिस्ट और फूं फांस किस्म के लोग रहते हैं जो दुनिया में बड़ा बड़ा काम करते हैं। उनके पास टाइम नहीं है, वो ट्विटर पे खेलते रहते हैं। उनके पास वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं है, वो ट्वीट करते रहते हैं और उससे सारा काम। जैसे हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब थे, ट्विटर पे पूरी हुकूमत चली 4 साल। तो वो एक अलग तबका है। हमारा मेजॉरिटी उस पर नहीं है। जब आ जाएगी तो मैं आपको सबसे पहले कहूँगा ट्विटर पे भी लगाएं। ट्विटर पे 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो चढ़ती है, या लाइव भी कर सकते हैं। आपको ट्विटर पसंद है तो कोई हर्ज नहीं, आप ट्विटर पे छा जाएं, आप ट्विटर वाले बन जाएं। आपको ट्विटर पे आना पड़ेगा अगर ग्लोबली जाना है तो, लेकिन उसका एक ख़ास मिजाज है, अलग है। हमारी कौम उस पर नहीं है। मैं आज कौम के लिए भीख मांगने आया हूँ। ट्विटर की अलग कौम है, उसके लिए और पूरी अलग आपको सूट वूट वाले मिलेंगे, ऐसे कपड़े वाले मुश्किल मिलेंगे जनाब। अगर जी पाकिस्तान में फेसबुक फ्री चलता है, आपने रियलाइज़ किया नहीं? देखिए पाकिस्तान में बिजली आए ना आए, पानी आए ना आए, गैस आए ना आए, खाने को हो कि ना हो, फ़ोन बंदा 2000 का ख़रीदता है, सिम फ्री में लगाता है, ऑन करता है, फेसबुक चालू हो जाता है, पैसे नहीं लगते। याद रखें ये बात। दुनिया में सिर्फ कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ ऐसे होता है, इंडिया में भी नहीं होता। तो ये वो जगह है जहाँ पे लोगों के पास कुछ ना हो, फेसबुक और व्हाट्सएप ज़रूर चल रहा है। तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि इसको लेवरेज करना है। ये लोग आ गए ना, पिछले 10 साल मैंने लोगों को लाने पे लगाए हैं। मैं पाकिस्तान के पहले इंटरनेट प्रोवाइडरों में से एक हूँ। 1993 से बेच रहा हूँ। उस वक़्त किसी के मैं सिराजुल हक का अकाउंट यूँ बन के करके बनाया मैंने। खुदा के वास्ते प्लीज़ मुझे फ़ोन भी ले लें और अकाउंट बनाने दें प्लीज़। जितने पॉलिटिशियंस हैं सबके मलते तलते कर लेंगे, इंक्लूडिंग हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के। खुदा के वास्ते सोशल मीडिया चला लो। इस पर बहुत ताकत, नहीं चलाते थे, नहीं था टाइम उस वक्त। मैं बोल रहा हूँ अपना काम कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ, 25 साल हो गए। अब टाइम है, अब आ गए ना लोग। 100 मिलियन मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में है, 100 मिलियन, 10 करोड़। अगर आपने $1 डॉलर कमा लिया भैया सबसे, तो $100 मिलियन बना लेंगे। गया जहांगीर तरीन एक साइड पे, आप एक साइड पे। इतनी ताकत है, लेकिन उस ताकत को मतलब अगर सोना है तो उसको निकालना भी तो पड़ेगा ना। इस कमरे में सोना नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, आम लोगों को नज़र नहीं आ रहा, वो थोड़ी निकालेंगे आके। वो कह रहे हैं यार लाइब्रेरी इधर की है, होता है, छोड़ो यार, टिकटॉक चलाओ। टिकटॉक वाली को, लड़की को ही ज़्यादा फॉलोअर मिलेंगे, याद रखें। आपको नहीं मिलने वाले, मुझको नहीं मिलने वाले, क्योंकि हम हराम मगज़ पे चलते हैं, हम ऑटो पायलट पे चलते हैं ना। ज़्यादातर लोग बिरयानी खाते हैं, कोई टॉम यम कुंग तो नहीं मंगाएगा। कभी कोई यार खाना क्या, कभी सुना है किसी ने टॉम यम कुंग मंगा लो यार? वो क्या होता है भाई? आदतन हम ऐसे हैं, आदतन गरीब हैं, हमारी आदत है जो हमको जो बचपन से सिखाया गया हम वही करेंगे। तो अब यूट्यूब फेसबुक सिखा दिया लोगों को, अब उससे हमें उस पर कॉन्टेंट अच्छा डालना है। टिकटॉक पे अच्छा कॉन्टेंट डालेंगे, सब नहीं देखेंगे, 99% ने जन्नत साहिबा को ही देखना है। हम तो दोस्ती लोग हैं ना, हमको कम लोग देखते हैं जनाब। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इट्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी वांट टू से, इट्स अदर हाउ टू से। जो आपका यूट्यूब है या जो ये मोबाइल बेस्ड है, मोबाइल जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, और सॉफ्टवेयर जो हैं वो डेफिनेटली वीडियोस और ऑडियोज़ के लिए हमें पर्टिकुलरली बड़े एडवांस्ड अप्रोच पे जाने की हमेशा ही ज़रूरत रहती है। जो वीडियोस हम बनाते हैं वो ऑफ्टन हमेशा आप मतलब रेहान अल्लाह वाला हर वक्त हमारे साथ डिस्कशन नहीं करते रहेंगे, तो ही इज़ हेयर फॉर वंस और मे बी ट्वाइस अ ईयर लाइक दैट। वो कौन से ऐसे वीडियोस बनाने के टूल्स हैं, बिकॉज यू आर IT प्रोफेशनल, जिससे हम अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा बेटरली बिल्टअप कर सकते हैं और देन थ्रू यूट्यूब और थ्रू फेसबुक उसको कम्युनिकेशन कर सकते हैं? डेटा को
देखिए, मैंने शुरू में एक बात कही थी आपको कि आप लोग हैं PhD सारे, मैं हूँ मैट्रिक फेल। आप लोग हैं परफेक्शनिस्ट, मैं हूँ काम करने वाला, रेड़ा लगाने वाला। आप प्लान करते हैं, थीसिस करते हैं, 5 दफ़ा सोचते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, 5 दफ़ा सोचते हैं, फिर बोलते हैं। मैं पहले बोलता हूँ, बाद में सोचता हूँ। इसीलिए मेरे पास YouTube पे 12,000 वीडियो हैं। मैं सोचता साचता नहीं हूँ, बाद में सोचता हूँ, पहले बोल देता हूँ। मेरा सजेशन आपको ये है कि आप ये वाला मंजन ट्राई करें थोड़े दिन, 20 वीडियो के लिए। यही वाला कि सोचें नहीं और कर डालें। जैसे फ़र्ज़ करें किसी को आमलेट बनाना सीखना है, तो आप आमलेट की प्लानिंग करते रहें या अंडा तोड़ना सीख लें। अंडा तोड़ना किताब से नहीं आएगा, करने से आएगा। आप सबके पास ये फ़ोन है, इसमें से गूगल है, इसमें सहेली किस किस के पास है? किसी के पास नहीं। हलाल सहेली देखें, ये नीचे फ़ोन के ना एक बटन है, हाय हाउ आर यू डूइंग, है ना। मैं तो सहेली बोलता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, मैं तो कहता हूँ ना सबसे पहले, विल यू मैरी मी। सारे बच्चे तड़प रहे होते है ना। अब ये उर्दू भी बोलती है, उर्दू में कौन कौन चलाता है इसको? तो हम इसको बटन दबाएंगे ऊपर, इसके अंदर सेटिंग में जाएंगे, उसको बोलेंगे पाजी सानू अंग्रेज़ी नहीं आती, उर्दू बोल रहे हो। मैंने अंग्रेज़ी से इसको चेंज करके उर्दू कर दिया। बाजी कैसी हैं आप? वो अरबी हो गई, अरबी हो गई भाई। तो आपके पास चॉइस है, गर्लफ्रेंड किधर की लेनी है आपने, ये भी ऑप्शन है। सॉरी भाई। अच्छा, इसका मतलब है आप थाई, ऑस्ट्रेलियन सब जगह गर्लफ्रेंड ले सकते हैं। मैं तो ये ख्याल ही नहीं आया कभी। इसको उर्दू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। मैं किस तरह से मदद करूं? आप मुझसे शादी कर लें। शादी तो इंसानों के फायदे की चीज़ है, और जनाब हम तो AI यानी मुस्लिम जहानत हैं। वक्त ताम, अलबत्ता हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। ठीक है, तो पूरी कौम को ये सहेली देनी है सबसे पहले। उससे क्या होगा कि वो पूछेगा, यार मैं टमाटर से लाख रुपए महीना कैसे कमा सकता हूँ? पढ़ना नहीं आता, वेब पर मुझे ये लिखना नहीं आता, लेकिन आपकी वीडियो आ जाएगी सबसे पहले। ये चाहता हूँ मैं। इसकी क्वालिटी माड़ी भी हो ना, वो जो किसान बैठा है ना, लुंगी पहन के कोने पे यूँ बैठा है ना, ट्यूबवेल के किनारे वीडियो देख रहा है, उसको दिखानी है। उसके लिए क्वालिटी अच्छी नहीं चाहिए, उसके लिए क्वांटिटी चाहिए। चाइना की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जापान की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, कोरिया की अच्छी नहीं होती, ताइवान की अच्छी नहीं होती, अब अच्छी होती है। क्योंकि उन्होंने इतना काम किया, कंपटीशन। अभी आप लोग वेले, कोई टमाटर वाला नहीं है ना मुल्क में। आप बन जाए 10 टमाटर वाले आएंगे तो फिर 11वां क्वालिटी अच्छी करेगा। अगर एक इलाके में बिरयानी नहीं है, कोई दुकान ही नहीं है, तो जैसी भी बिरयानी रोटी हो वो बिक जाएगी। लेकिन 4 रोटी वाले आएंगे तो प्राइस भी कम हो जाएगी और क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ये है दुनिया की इकनॉमिक्स का असूल। अभी वेले आप लोग क्वालिटी के चक्कर में खुदा रहा ना पड़े। पहली 20 वीडियो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सोचें समझें बिल्कुल नहीं। आपके पास ये जो फ़ोन है, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट $1 बिलियन का आज से 20 साल पहले नहीं ख़रीद सकता था। आज का 8,000 रुपये वाला फ़ोन अमेरिका का प्रेसिडेंट भी नहीं ख़रीद सकता था, आज पूरा पाकिस्तान के हाथ में पहुँच गया। फैसलाबाद पे बनना शुरू हो गया। तो आप ये ना सोचें, क्वालिटी हमेशा क्वालिटी अच्छी हो सकती है। ऑमलेट की क्वालिटी हमेशा अच्छी हो सकती है, लेकिन वो जब होगी जब 100 दफ़ा ऑमलेट बना लेंगे। पहली दफ़ा ऑमलेट बना रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा होना चाहिए, ये मुश्किल काम है। कुछ चीज़ें करने से आती हैं, कुछ चीज़ें पढ़ने से आती हैं। तो प्लीज़ आप लोग बजाय ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये एक बीमारी की तरह हो जाती है। आपको ट्रेन किया गया इसके लिए, सोच के बोलो, नहीं तो नंबर ख़राब आ जाएंगे। यहाँ नंबर ख़राब देने वाला, मैंने आपको शुरू में बताया कि नंबर ख़राब देने वाला यहाँ पे हर वक्त बैठा है। आप कुछ भी डाल दें, दुनिया में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसको आपकी बात समझ में नहीं आएगी, वो आपको मारेगा। पिछले 4 माह से प्लान कर रहे हैं मेरे साथ, बस ये प्लानिंग ही मरवा दी। वीड्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए पिछले 4 माह। पार्ट टाइम फोटोग्राफर भी इनका सर अपनी भी बना ले। जी जनाब। सर मैं जिस कॉलोनी में शिफ्ट हुआ हूँ काफ़ी बड़ी है, जितनी होगी, लेकिन
इतना अनरेस्ट है उधर, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं और छोटे छोटे इलाकों से पैसे आए, उन्होंने आके बड़े घर खरीद लिए। शाम को वो क्या करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, जो है वो डेक चलाते हैं और घर के बाहर सामने ग्राउंड है, उधर हम बहुत परेशान हैं। वो हर संडे या सैटरडे क्लाइमेटोलॉजी उस पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शुरू करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे प्रॉमिस करने का कोई फ़ायदा नहीं, अपने आप से करें। ओके डन हो गया। आप पर्सनल ऑडिटिंग माशाल्लाह आप सर, एक तो बिग हैंड फॉर यू। इतना मोटिवेशनल बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में वेरी फर्स्ट टाइम। बसरा साहब मेरे उस्ताद भी हैं। उस्ताद किस मामले में, वैसे तो फ्रेंड है, लेकिन ये हमारे ना इस वक्त घर में ये ट्रेनर भी हैं। ये हमारे घर में इस वक्त वो फूड का भी बता रहे हैं कि किस टाइम पे कौन सी फूड लेनी है। फूड से ही अपना इलाज करें, ना कि मेडिसिन से। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि उस कॉलोनी में इतना अनरेस्ट है, कोई बंदा बात सुनने को तैयार नहीं है। कल मैंने वो जो गाड़ी के लेके गुजरता है पिछली गली वाला, वो कॉलोनी में एंटर होता है, TNT कॉलोनी में, टेक टाउन में। सवाल क्या? सवाल मैं बता रहा हूँ सर, मैं वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, शुरू कहाँ से करूँ कि वो उसके उस कॉलोनी के लिए कि वो लोग इकट्ठे हो जाएँ। पैसे नहीं दे रहे, 1000 पर मतलब पर मंथ 10 मरले का और एक नाल का 2000, और सफाई सुथराई का कोई काम नहीं है। हर बंदा अपनी चलाई कर रहा है। ये उनको कैसे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे लेके आए? देखें, मैंने आपको शुरू में कहा, मैंने अपने आप से वादा किया है मैं दूसरे किसी की बात नहीं करूँगा। दूसरा ठीक होता है होए, नहीं होता भाड़ में जाए, ये मेरा मोटो है। आप ठीक होना चाहते हैं तो बताइए कि आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करना चाहते हैं इस बारे में। आप कुछ करना चाहते हैं? मैं सफाई। ठीक, आप मेरा फेसबुक खोलें, उसके ऊपर मैं झाड़ू लेके खड़ा हूँ उधर। आप कॉलोनी में अनाउंस करें और आप शुरू कर दें, हर हफ्ते सफाई करें। आपने अगर मुन्ना भाई 2 नहीं देखी तो देख लें, मुन्ना भाई 2 फिल्म लिख लें, वो देखें और 3-4 दफ़ा देखें, असर कर जाएगी। आप दूसरों की फ़िक्र खुदा के वास्ते ना करें। आप खड़े हो जाएं 3 दफ़ा 4 दफ़ा। गैरत नहीं है, सारी कौम हमारी बड़ी गैरत वाली, गैरत के लिए बहन मार देते हैं, बेटी मार देते हैं, जान ले लेते हैं। बगैरत नहीं, आप 3-4 दफ़ा सफाई करें। भाई की फोटो देखे क्या मैं झाड़ू लेके खड़ा हूँ ना, आपको गंद आ रहा है, आप सफाई करें ना। आप दूसरों के इंतजार में क्यों बैठे हैं? छोटी सी आपकी बात को, आपकी बात ठीक है, वो अब आप ये करें कि आप इसके फ़वाइद बताना शुरू करें। कैसे बनाएं और उनके वो सारे वो लड़के वो हमारा काम है ना। आप चैनल आप बोलना शुरू करें, कंप्लेन ना करें, सोल्यूशन बताएं। कंप्लेन भाई बताने लगे, मैंने कहा यार कंप्लेन इस आप अगर मैं यहाँ सबको बोलूँ ज़रा 10 पाकिस्तान की बुराइयाँ बताओ, सबको हिफ्ज़ दें। सुबह से शाम टीवी वाले बताते हैं, सोल्यूशन कौन बताएगा? आप आंखें बंद, हर आदमी में कोई ना कोई शैतान है, कोई ऐसा इंसान है जो फरिश्ता हो। आप उस 90% बदमाश में से 10% अच्छी चीज़ें निकालें और वो आगे ट्रांसमिट करें। बस हम ये जो तीन लोग हमारी असिस्टेंट्स के लिए, वीडियो बनाने के लिए, एडिटिंग के लिए, वो कब से अवेलेबल होंगे? वो आज से अवेलेबल कर देंगे हम। दिस इज़ द पॉइंट, वो अवेलेबल। आप बोलें कि यार कॉलोनी ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, बस आप। लेकिन मेरे दादा के, मेरे खालू के ताया के पास मैं गया नहीं देखें, आप जा रहे हैं, मैं हफ्ता मैं जा रहा हूँ कि यहाँ गंद हो रहा है, मैं सफाई करना चाहता हूँ। जो साथी मेरे साथ शामिल होना चाहें, एक पर्चा बनाएं और बांट दें। उसके बाद आप वहाँ का जो इंचार्ज है उसको पास पर्सनली जाएँ, अस्सलाम वालेकुम भाईजान खैरियत से, मैं ये सफाई करने जा रहा हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ होंगे, अगर आप शामिल होंगे हमें बड़ी खुशी होगी। फिर जो इदारा उसका इंचार्ज है उसको बोलें पिछले महीने रमज़ान से 1 हफ़्ते पहले हमने ये अनाउंस किया, एक इलाके के अंदर हमने लेटर दिया डायरेक्टर को। चाइनीज़ औरत डायरेक्टर चल के आई, हमारे साथ खड़े होकर उसने सफाई कराई। हमने सिर्फ रिक्वेस्ट करी थी प्यार से, किसी को डंडा नहीं किया था। हम एक्शन लेने वाले बनेंगे तो 3 दफ़ा फेल हो जाएंगे, 4थी दफ़ा अंडा सही तल जाएंगे। सर आज चल के शाम को ना एक पर्चा तैयार करें। बिल्कुल। वीकेंड पे इतने बजे मैं सफाई के लिए आऊँगा। कोई करता है करे, नहीं तो ना आए। अपनी गली में बांटे। कैलिफोर्निया में लास्ट रह के आऊँ 3 साल पहले, कैलिफोर्निया। फिर हम दूसरों की बातें कर रहे हैं। आपका कोई सवाल है तो बताएं, क्योंकि अगर किसी का सवाल है, वाकया आप यूट्यूब पर सुनाएं। जितने वाकये प्रोफेसर्स को सबसे ज़्यादा बोलने का शौक़ होता है, खुदा के वास्ते यूट्यूब पर सुनाएं। मैं आपके पास आए इसीलिए हूँ। दिस इज द पॉइंट। आप खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, डॉक्टर जावेद इकबाल का जिन्होंने नाम लिया, मेरे घर के बाहर मैंने उनको घंटा वेट कराया है, इसलिए कि वो वीडियो नहीं बनाते थे। आज उनके मिलियन फॉलोअर हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो खुश होते हैं।
ठीक है, इसलिए कि उनके पास विजडम था। सर नहीं आता हम सिखा देंगे, रेहान भाई ये मेरा जॉब है, आपको नहीं आता है मैं सिखाऊंगा। रेहान भाई ये वाली बातें मेरी रिकॉर्ड हो गई हैं, ये शाह साहब और आपका डायलॉग ये हो गया है, ये लाजमी मैं अपने चैनल पर डालनी है, मुझे मैं 1.5 घंटे परवेज़ मुशर्रफ के पास जाके बैठा, मैं आपको बोलने से बात बता रहा हूँ। मैंने उनसे आधा 1 घंटे तक मन्नत करी, सर ये 3 साल पुरानी बात है, उनकी तबीयत भी अच्छी थी, आपके फेसबुक पे 2 मिलियन फॉलोअर हैं, आप पाकिस्तान पे 10 साल हाकिम रहे हैं, एक एक पुर्जे को जानते हैं कहाँ दर्द होने वाला है, कहाँ तकलीफ़ है, खुदा के वास्ते सोल्यूशन वीडियो पे डाल दें कि ये बीमारी है, इसका ये इलाज है, ये बीमारी है। अगर 10 साल ये चेयरमैन रहे, इनको पता है ना इस इदारे में क्या ख़राबी है, अगले चेयरमैन को बता के जाएंगे, वीडियो बना के जाएँ, यार मैं ये नहीं कर सका, तुम ये कर लेना अगर हो जाए तो। मैं ये नहीं कर, आप सबको बीमारियां भी पता हैं और सोल्यूशन भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप सब मरने का इंतज़ार करें कि साथ ले जाएं। प्लीज़ ना करें, बोलें और डाल मुझे आप नहीं प्लीज़ वीडियो पे यूट्यूब पे मेरा बच्चा सर यूट्यूब पे पूरी रात खेलता है, सुबह 5 बजे सोता है, 5 बजे से उठ रहा है। सर सवाल आई एम वेरी मच फेड अप। यहाँ पबजी का टॉपिक नहीं है, आप भी शुरू कर देखिए सर ये सवाल का जवाब सही है जी। 10 क्वेश्चंस की बात की है, तो मैं वो अगर आप काफ़ी दे सकते हैं मुझे हेल्प होगी कि ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट। हम एक काम करते हैं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेते हैं आप सबका, उसमें जो मज़ीद सवाल आ रहे हैं सिर्फ सवाल और जवाब हम उस पर दे देंगे। सिद्रा आप ज़रा खड़ी हो, सिद्रा मेरे साथ काम करती हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ पे मैंने अभी ख़ास तौर पे आई हैं रात को सरगोदा से, आपके साथ रहेंगी यहाँ पे, डिपेंड करता है कितने लोग आते हैं राज़ी होते हैं। अभी हम अगली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हम आपकी वीसी से मिलना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि इतने लोग हों कि हम यहीं पर डेरा डाल लें। आपके पास इतने प्रोफेसर हैं, कल मैं हिसाब लगा रहा था कि अगर आपके पास 700 प्रोफेसर हैं तो मुझे 3.5 साल चाहिए, एक दिन में 2 बंदे कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता मैं, तो मुझे या तो बहुत बड़ी ब्रिगेड रखनी पड़ेगी या मुझे 3.5 साल या 2 साल डेरा लगाना पड़ेगा। तो 3.5 साल का तो मेरे पास टाइम नहीं है, मर जाऊंगा और दुनिया चेंज हो जाएगी। आपने मास्टर ट्रेनर तैयार कर, वो हम कर देंगे, वो हम कर देंगे। सर आपका सवाल। सवाल ये है कि जब आप आप तो सबसे पहले हज़रत अली है ना, आज सबसे पहले शहादत आपने दी, आपका शुक्रिया पहले। सर आपकी बहुत अच्छी माशाल्लाह स्पीच थी, अल्लाह करे मेरी मोटिवेशन स्पीच ना थी, ये इंस्पिरेशन थी और आपके दिल में भी दर्द हो जाए कि ये खामख है कि गरीब ख़त्म हो जाए। जी आई रियली अप्रिशिएट। सर सवाल ये है कि इस तरह की एक्टिविटी करने से रियली बंदा बहुत फेमस हो जाता है और आप एक सोसाइटी के अंदर इन हो जाते हैं रियल सेंस में, तो वो जो उनका रिस्पांस और एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उसको कैसे मैनेज करें? देखिए इनका शौक़ है कि जवाब देते हैं पाकिस्तान में, ये आपकी चॉइस है कि आप कहें जी दुकान बंद हो गई, ये इनको भी ये बार बार बोल रहे हैं, मैं इनको क्या कह रहा हूँ भाई यूट्यूब पे डालो मेरी दुकान बंद हो गई, तो आप भी ये बोल सकते हैं सरकार मेरे पास, मैं आपको प्रोसीजर सिखा दूंगा। ये जो हैं एक को फ़ोन पे जवाब देते हैं, मैंने इनको कहा खुदा के वास्ते फ़ोन नंबर तो बंद कर दो यार, बिल्कुल जवाब दें। हम लोग और सुनाओ जी पी क्या हो रहा है, रात के 3 बजे फ़ोन करेंगे सर ये जी सुंडी आ गई की करा, वो भाई टाइम तो देख लो। तो हम एक ऐसी कौम के अंदर रहते हैं जहाँ जो स्विमिंग पूल के टाइल हैं बार बार पान की पीक से गंदे हो जाते हैं, अब हम पान की पीक मारने से कैसे रोकें उसको? तो आप उसका सल्यूशन है मैं आपको दूंगा, जब आपको लोग तंग करेंगे। मेरे पास 12,500 वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, आप कोई सवाल ऐसा नहीं होगा कि यानी आज हमने वीडियो बना रहे हैं कि ख़ुदकुशी करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। इश्क हो गया है, यूनिवर्सिटी में हर एक को इश्क होता है, यहाँ 35,000 आशिक बैठे हैं, हर एक को इश्क होता है, उसमें से 2-4 फड़क जाते होंगे, उनके लिए कि जी इश्क हो जाए, खुद गोली खाने लगे हो, पहले ये वीडियो देख ले भाई, फिर ज़रूर जाके जो है ना वो हर चीज़ का इलाज है, नहीं है तो ढूंढ लेंगे। सवाल मौके वेरी गुड, चाय आ गई ना, सवाल मुझ जाता। हाँ सवाल की समझ देखिए, अब हमने आज क्या डिस्कस किया, अब हमने डिस्कस किया कि आप में से 3 के यूट्यूब चैनल हैं, 10 वीडियो किसी के नहीं है। हम आपकी सबसे पहले हेजिटेशन ख़त्म करना चाहते हैं, आपको स्विमिंग सिखाना चाहते हैं। पानी से आपको डर लगता है तो हम आपका हाथ पकड़ के आपके साथ पानी के अंदर जा रहे हैं कि यार कोने में बैठ जाओ के पानी में, कुछ नहीं, स्विमिंग हाथ पैर नहीं मारने, यानी जो आप कहते हैं अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अभी हाथ पैर बिल्कुल नहीं मारें। अभी आपका स्टेज है सिर्फ़ और सिर्फ पानी को से मोहब्बत करना, पानी से दोस्ती करें आप, यानी यूट्यूब से दोस्ती करनी है आपने। अगर मैंने हाल ही में स्विमिंग सीखी है तो मुझे पानी से डर लगता था,
तो मेरे टीचर ने कहा आप ज़रा सर कुछ ना करें, इधर इधर आके बैठ जाएं पानी बस। तो अभी तो आप यूट्यूब से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे फलाना, अभी तो वही क्रॉस कर लें, वही पुल सिरात के बराबर है। अगला स्टेज रूमी कहते हैं राह पे चलना शुरू करो, राह नज़र आना शुरू होगी जब। अब आप हाईवे पे जा रहे होते हैं, आगे नज़र नहीं आ रहा होता, आगे जाते ओ ये कहाँ से आ गया। हमेशा आगे चलना शुरू करें, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आती जाएगी। एक्शन 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 पे फोकस करें। अगेन टाओ ती चिंग को मैं कोट करूँगा, वो कहती है, वो बार बार लाउज़ो कहता है कि कैरी वाटर चॉप वुड, कैरी वाटर चॉप वुड। काम करते रहो, अपने हिस्से का काम करते रहो, अपना पानी लेके आते रहो और लकड़ काटते रहो। उस ज़माने में यही होता होगा, बिजली का बटन नहीं था, क्या करें। तो हम काम करना शुरू करते हैं, एडिसन की तरह 1100 दफ़ा फेल होंगे, एक आध दफ़ा ठीक हो ही जाएगा, फिर दुनिया को कितना फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन हम काम तो करें। सब डर रहे हैं यार, 250 मिलियन जिस मुल्क में भेजा, हम सब कहते हैं पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ इंसान कोई नहीं है, तो मार्स पे अमेरिका से क्यों जा रहा है, यहाँ से क्यों नहीं जा रहा। वो भेजे को अलमारी में फ्रीज़ करके क्यों रखा हुआ है, इस्तेमाल करें यार। एक्शन से होगा, बार बार एक्शन से होगा। एक्शन ले, डरे नहीं, घबराना नहीं है, बस सिर्फ घबराते हैं हम लोग। चलें तो सही यार। अगर आप अच्छा नेक्स्ट टाइम जब भी खौफ आए ना, तो आप याद कर लें, आप लोग आप लोग काश्तकारी सिखाते हैं। एक आदमी बीज ही नहीं डाल रहा, कह रहा है यार ये मैं उगा लूँगा, 1 साल का होगा, सुंडी आएगी तो क्या करूँ, आप उसको क्या जवाब देंगे। वो यार बीज तो लगा ले भाई, जब सुंडी आएगी वो भी देख लेंगे। अभी बीज तो लगाने को तैयार ही नहीं हो रहे हो तुम लोग। बस ये करना है कि आप बीज तो लगवाएं, जलेगी ना, पहली वाली फसल जल जाएगी, दूसरी जल जाएगी, तीसरी तो नहीं जलेगी। सीख चुका होगा इंसान। हम सब अपनी सिर्फ और सिर्फ गलती सीखते हैं। कौन सा बच्चा आप में से कोई ऐसा था जो पैदा होती चलना शुरू हो गया था, कितनी दफ़ा गिरे होंगे। गिरने से तो अगर कोई अब्बा ने भी नहीं कहा हो गिर गया, हो आइंदा हिलना नहीं तो गिर जाओगे, भाई गिरोगे तो सीखोगे ना। आप गिरें तो सही, कोशिश तो करें, ह्यूमिलिएशन तो करें। मेरी एक और वीडियो है, लोग क्या कहेंगे लिखें यूट्यूब पे, मैं गधे पे खुद सवारी कर रहा हूँ, मुँह काला करके। कर ले यार, कर ले, और बेइज्जती कर ले, कोई कर ले, रास्ता छोड़ दो, बस काम करने दो। बेइज्जती करनी कर लो यार, क्या होता है बेइज्जती, आधे घंटे बाद भूल जाएंगे। और यार चाय और लें, और सुनाओ और की हो रहा है, बस आधे घंटे से ज़्यादा तो कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा। 2 दिन बाद भूल जाएंगे। कितने बड़े बड़े केस हुए इस मुल्क में, सब भूल जाते हैं हम। जरदारी से को हम प्रेसिडेंट बना देते हैं, फिर कहते हैं बदमाश है, और फिर उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यार कैसी कौम है। आए ना फिर मैदान में। अगर आप लोग को ख़राब लगता है, मुल्क में ख़राबी नज़र आती है, ठीक कौन करेगा। मार्स को फ़ोन करें फिर किसी को, यार आ जाओ मार्स वालों। अमेरिका से कोई आता है तो आप नाराज़ हो जाते हैं। रेहान भाई, कम से कम यहाँ से 20-25 लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इस वक्त भी ना बहुत ज़्यादा सेलेबल उनके पास नॉलेज है। जो सर मैं तो समझता हूँ कि आपके जो चाय बनाने, ऐसा है कि वो कमाल है। अब भी सर मैं समझता हूँ जो आपका चाय बनाने वाला है ना, ये करोड़पति है। मैं बना के दे सकता हूँ उसको, मेरे साथ टाइम तो लगाए, घंटा रोज़ का दे दे। अगर वो करोड़ ना कमाए तो आप मुझे यहाँ फांसी दे दीजिए, फंदा तैयार करो, फंदा तैयार करो। वेरी सिंपल। क्यों, उसको आता नहीं है तो नहीं करा रहा। अगर वो अमेरिका में रह रहा होता, चाय बेच रहा होता, करा लेता ना करोड़। ये स्टारबक्स क्या बेचता है, कॉफ़ी तो बेचता है, वो कहाँ से अरबपति बन गया। हम चाय नहीं सही, आप बताएं। अच्छा बताएं, तो इस 250 मिलियन के मुल्क में एक चाय की फ्रेंचाइज का नाम बता दो। हैं, चाय नहीं पीता कोई। ये हमको पेप्सी से लेना पड़ रहा है, हमको शर्म। ये खुलवाएं ना ज़रा फवारा बाहर, इसी में डूबवाते हैं। पानी तो हम अपना बना नहीं सकते, या नेस्ले पीते हैं या पेप्सी का पीते हैं। बड़े बड़े काम करेंगे, एटम बम बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे भाई, चलाना तो आता नहीं है। माजरत चाहता हूँ, लेकिन तकलीफ़ होती है। मेरा एक दोस्त है, हाल ही में मरा, 1 महीना हुआ है, 85 साल का था, मेरा बहुत अच्छा मेंटर था। उसने कहा रेहान तुम अमेरिका आते हो तो क्या सोचते हो। मैंने कहा मैं रोता रहता हूँ। क्या मतलब। मैं कहता हूँ मैं जहाँ जाता हूँ मैं देखता हूँ यार ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं। अफसोस होता रहता है सारा दिन। क्या ये सोचता हूँ, हाँ भाई ये सोचता हूँ। तो मुझे अफसोस होता है। अगर आप में से किसी को अफसोस होता है तो मुझे सिर्फ हफ्ते के 2 घंटे दें, कोई दुनिया का प्रॉब्लम बता दें, मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे ठीक करना है। कोई प्रॉब्लम बता दें, मैं आपके साथ हूँ। मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, बताते नहीं हैं। हाँ नहीं, वो बताएंगे थोड़ा सा। अभी देखिए माहौल होता है, कॉन्फिडेंस नहीं। अभी हम इसको बंद करें, बाहर खड़ा हूँ, अभी 3 लोग आएंगे अभी मेरे पास,
यार वो हमने पूछा नहीं, ये बताएं ज़रा। अभी आएंगे, बस नहीं है, मैं भी करूँगा यही। हम सब की आदतें इसी तरह हैं कि हमको ट्रेन किया गया है कि यार इस तरह बात करनी है। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है, अब ऐसा, अब ये ऐसा है, अब इसको करें कैसे ठीक? एक्सेप्ट, पहले सबसे पहले एक्सेप्ट करना हम ऐसे हैं। हाँ हैं, हम लोग को शर्म आती है वीडियो बनाते हैं, उसमें क्या है? मैं आपके साथ ऐसी खाई कैसी लूँ, मैं आपके साथ हूँ, बताएं, मैं आपके साथ। 10 क्वेश्चन कब देंगे जो आपने इंटरव्यू वाले देंगे? सर आप खुद ही लिख लें, हम खुद ही रिकॉर्ड कर दें, आपका जेड़ा दिल करे बना दो। असल प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं है। मेरा मकसद ये है, मैं आपको देखें, मेरा मकसद ये है कि कीपिंग इन व्यू योर एक्सपीरियंस, आपका सारा जो है ना मैसेज के साथ, जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमने वीडियो जो हमारे जिन्होंने देखने, मैं ये चाहता हूँ कि शायद आप फिनोमिनली आपके जहन में ये बात हो कि अवाम चाहती क्या है, लोग हमसे क्या चाहते हैं, हमसे क्या सुनना चाहते हैं। हालांकि वो स्पेशलाइज तो हर एक अलग अलग बात है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। मैं समझता हूँ कि शायद वो 10 क्वेश्चंस इन चीज़ों को घेरें और हम अपने आप को एवेल्यूएट करें ऑन आवर इन सेल्फ, और हम अपने आप को प्रेजेंट करते हुए उन चीज़ों को एजुकेट कर लें पहले से। वो आपकी बात ठीक है कि हम कूद पड़े पानी में, वो वी आर रेडी फॉर दैट, लेकिन थोड़ा सा अगेन क्रिटिकल होते। हाँ जी, हाँ ज़रूर ज़रूर, ये जो लोग नहीं ना चाहते, अब उसके लिए भी उन्हें सेंसिटाइज कर सकते हैं। बिल्कुल लोगों को ज़हन में नहीं है कि ये चीज़ है, अब वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आपकी पावर। देखिए मैं आपको 2 जवाब दूंगा। एक आपको दूंगा किताब वाला जवाब, क्योंकि आप किताबी लोग हैं सारे। एक मैं आपको दूंगा असल जवाब। मेरा ये बिलीव है कि 5 दफ़ा नमाज अल्लाह ताला ने हम पे इसलिए दी है कि हम 5 दफ़ा दिन में योगा करें। हमको जो तस्बीह बताई जाती है, अगर हम समझ के पढ़ें तो वो हमारी रूह को सफाई करती है, लेकिन हम सिर्फ सवाब कमाने के चक्कर में नमाज़ें पढ़ते हैं, और ना उसमें 5 दफ़ा मेडिटेशन कराई जाती है नमाज में, 1 दफ़ा भी नहीं करते, पता नहीं हिसाब किताब कर रहे होते हैं। तो कुछ लोगों, मतलब एक सिस्टम दिया जाता है कि आप उसको फॉलो कर लें तो ज़्यादातर लोगों को समझ आ जाएगा। मैं आपका सवाल समझ गया, मैं आपको जवाब लिख के भी दे दूँगा। असल मकसद ये है कि आप ख़राब या अच्छी वीडियो डाल दें। जब आप कोई भी वीडियो डालेंगे, अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जब आप राह पे चलना शुरू करेंगे, राह बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन नहीं चलेंगे, सोचते रहेंगे, तो सूरह बकरा सबसे 2.5 चैप्टर है कुरान का, इसीलिए है कि अल्लाह मियाँ ने कहा गाय काट दो। यार कैसी होनी चाहिए गाय, ये भी तो बताओ ना। अच्छा चलो ऐसे, यार उसकी उम्र भी बताओ, यार कलर भी बताओ, नहीं तो गाय काट देते काम हो जाना था। 2.5 चैप्टर की जगह आधे चैप्टर में काम हो जाते। लेकिन हम हेजिटेशन में, खौफ में ये काम नहीं कर पाते कि यार अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट। अल्लाह कह रहा है यार परफेक्ट गाय काटनी चाहिए ना, तो इस चक्कर में हम करते नहीं हैं। असल जो चैलेंज जो मैं आपको ओवरकम कराने में हेल्प करना चाहता हूँ, तो वो है आपका फियर ऑफ मेकिंग वीडियो। तो आप उस पर कुछ भी डाल दें। मैं आपको बताता हूँ सवाल एक्चुअली आएंगे क्या। जब आप वीडियो डालेंगे और आप अपना, मैंने आपको 4 सवाल शुरू में बता दिया, आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता, आपका नाम भी नहीं जानता, आप 3 दफ़ा बताएंगे भूल जाऊँगा। आप जब वीडियो डालेंगे और आपने बताया मैंने यहाँ पढ़ाई करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सब आप अपनी स्टोरी सुनाएंगे। हम बात कैसे करते हैं यार, थोड़ा अपना तारुफ़ कराएं। फिर हम बात से बात निकालते हैं, बात से बात निकालते हैं, राइट। आपने कहा जी मैंने कैलिफोर्निया से पढ़ा, ओह यार मेरा बच्चा कैलिफोर्निया जाना चाह रहा है, एक वीडियो तो बना दें इस पर, मैं क्या करूँ, वीडियो आ गई। आपने कहा जी मैंने जो है ना कॉटन पे फ़लाना चीज़ पे सुंडी के ऊपर काम किया है, ओह यार इसके बारे में ज़रा बताएं, एक और वीडियो आ गई। आपने कहा जी मैंने जो है ना वो सुंडी को बग़ैर दवाई के मारना सिखाया, ओह यार बड़ी अच्छी बात है, वीडियो बना दें। ये आपको खुद नज़र आना शुरू होंगी। असल जो चैलेंज है वो पहली 10 वीडियो है, कुछ भी बना दें। आप अपने शादी की कहानी सुना दें, डजेंट मैटर, उससे सवाल निकलेंगे, उससे सवाल निकलेंगे, उससे सवाल निकलेंगे। आप माशाल्लाह यू आर वेरी फ्लुएंट